अच्छा, कल हमने पहले ये पढ़ा कि हमारे मतलब जो भी डाटा है वो डेटाबेस के अंदर कैसे जाता है। ठीक है, तो आज हम मैंने आपको बताया था कि मैं एक दो तीन चीज़ें ही रह गई थी आपकी। एक तो ये कि आपकी एक्टिविटी जो है मतलब जो ऑथेंटिकेशन है उसके अंदर डाटा कैसे जाता है। ठीक है, ऑथेंटिकेशन की वैसे ज़रूरत भी कोई नहीं है, लेकिन ज़रूरत पड़ती भी है, तो इस वजह से वो इतना बड़ा काम कोई नहीं है, तो वो भी हम कर लेंगे। फिर उसके बाद ये है कि हमारा जो है ना लॉगिन कैसे होता है, और वो जो भी डाटा हमने कल सेव किया था या जहाँ भी ये वो सारा डाटा अगर हमने किसी जगह पे शो कराना है तो वो कैसे होगा। बस ये सिंपल सी इसमें चीज़ थी। तो प्रोजेक्ट आपका मतलब ये हमने कल डमी डाटा बहुत सारा इसमें किया था जो इतना भी किया था। तो ऑथेंटिकेशन मतलब हमारा ये होता है, यहाँ पे हमने डाटा लेके आना है। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पे ऑथेंटिकेशन में आपका, क्योंकि मैंने ईमेल और पासवर्ड वाला सिर्फ इनेबल किया था स्टार्टिंग में, तो जस्ट ईमेल और पासवर्ड ही आएगा यहाँ पे। ठीक है, ये एक ज़रा इसलिए किया जाता है कि ये ज़रा एक सिक्योर वे होता है एप्लीकेशन को साइन इन करवाने के लिए, तो इसलिए ये किया जाता है। बाकी इतना ये ज़रूरी भी नहीं है, ना भी करें इसके बगैर भी चल जाता है, लेकिन मैंने किया है तो इसलिए यहाँ पे भी करूँगा। तो इसमें इतनी लंबी चौड़ी बात कोई नहीं है, कोड आपका सारे का सारा वही होगा। मतलब जो हमने पहले डाटा गेट किया, जो हमने डाटा चेक किया जैसे कि हमारे फील्ड एम्प्टी हैं या नहीं है, ठीक है, वो सारे का सारा आपका एज इट वही है। लेकिन इसमें अगर हमने लॉगिन कराना है, अभी लॉगिन की मैं बात कर रहा हूँ, अगर हमने लॉगिन कराना है, इस को मैं डिलीट कर देता हूँ। अब अगर हमने लॉगिन कराना है तो हम पहले तो ये है कि मैं आपको यही बता रहा हूँ कि हम ऑथेंटिकेशन के थ्रू कराएंगे, फिर बाद में आपको मैं डाटाबेस का भी बता दूंगा कि वो कैसे होता है। अब इसमें सबसे पहली बात देखो कि आपने ये मैंने लगाया था सारे का सारा, मतलब कि डाटाबेस के अंदर डाटा ले जाने के लिए हमने ये कोड लिखा था, इतना सा। ठीक है, ये इतना कोड यहाँ तक। तो अगर मैं ये कोड फिलहाल इसको कमेंट कर देता हूँ, ठीक है, कमेंट मतलब ये है कि मैं इसको डिलीट तो नहीं करता क्योंकि मुझे ये दोबारा ज़रूरत पड़ेगी इस सारे डाटा की, तो मैं इसको जस्ट एक एज अ कमेंट ले लेता हूँ ताकि इसको मैं बाद में यूज़ कर सकूँ। तो अब देखिए, हमने डाटा सेव कराना है ऑथेंटिकेशन के अंदर। ठीक है, तो उसके लिए सिंपल सी इतनी बात है, ये हमने एल्स की कल कंडीशन लगाई थी कि पहले फील्ड चेक करो, अगर कोई फील्ड एम्प्टी है तो मुझे एरर दो, अगर नहीं एम्प्टी तो फिर तुम डाटा सेव करा दो। कल हमने डाटा सेव कराया था रियल टाइम डाटाबेस के अंदर। अब हम कराएंगे डाटाबेस, ये जो भी हमारा डाटा है इसमें बाकी डाटा नहीं जाएगा, मैं आपको वही बता रहा हूँ, सिर्फ ईमेल और पासवर्ड की बात कर रहा हूँ, वो सारे का सारा आपका उस ऑथेंटिकेशन के अंदर जाएगा। अब ऑथेंटिकेशन क्यों यूज़ की जाती है, ये सिर्फ लॉगिन के लिए होती है, बाकी किसी काम के लिए नहीं होती है, थोड़ा सा सिक्योर वे है इसलिए मैं कर रहा हूँ। अब इसमें इतना लंबा चौड़ा काम कोई नहीं है, जस्ट दो चार पाँच लाइनों का कोड है। मैं कहा आपको पिछली क्लास में भी यही दिखाता रहा था कि कोड साथ साथ इसलिए कि आपको एक वर्किंग एप्लीकेशन का कोड और ये डमी जो कोड होता है इसमें आपको फ़र्क पता चल जाए कि हमारा जो ये कोड है वो कैसे है और ओरिजिनल जो वर्किंग एप्लीकेशन होती है उसके अंदर हमारा कोड कैसा है। तो वो तकरीबन कोई फ़र्क उसमें नहीं था, आपने देखा ही था, उसमें कोई भी फ़र्क नज़र नहीं आ रहा था, उसमें एज इट आपका वही कोड था जो मैंने उधर लिखा, कोई नई बात कोई नहीं थी। इसमें भी सेम वही हमारी चीज़ है, कोई नई बात कोई नहीं है। जस्ट इसमें आपने दो चीज़ें यूज़ करनी है। कौन सी चीज़, एक आपने यहाँ पे क्योंकि ऑथेंटिकेशन के अंदर हमने कराना है तो आपने यहाँ पे एक लफ्ज़ लिखना होता है फायर बेस ऑथ, यानी कि या तो वही ऑथेंटिकेशन की बात हो रही है, आगे आप उसी का एज इट एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हो, जो मर्जी है नाम दे दो इस वेरिएबल का। ठीक है, मैंने जैसे अब FIR लिख दिया, आप आगे जो दिल है लिख दो। ठीक है, वैसे नाम जो है मिलता जुलता रखो तो ज़्यादा बेहतर होता है। और एक आपने इसमें रखना होता है, ये अभी वैसे ना भी करूँ तो चल जाएगा, फायर बेस यूज़र। ठीक है, इसका भी एक वेरिएबल हमने डिक्लेयर कर दिया, और इनको हमने एज इट यहाँ पे डिक्लेयर भी करना होता है। ठीक है, जैसे ये आपका ग्लोबल वेरिएबल्स को हम यहाँ पे जैसे ही हमने फ्रंट एंड को बैक एंड के साथ कनेक्ट किया, इसी तरीके से हमने इनको वेरिएबल को कनेक्ट करना है किसी के साथ। ठीक है, तो इसलिए पहले फायर बेस आथ हमारे पास वो आ गया, इसको कनेक्ट कराने के लिए हमारे पास एज इट वही चीज़ होती है, फायर बेस आथ डॉट गेट इंस्टेंस, बस इतनी सी चीज़ आपने लिखनी होती है, इससे आगे कुछ भी नहीं। इस तरह से फायर बेस यूज़र, कल भी मैंने आपको पिछली क्लास में भी यही बताया था
कि ज़रूरी नहीं कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें 100% आती हों, लेकिन ज़रूरी ये है कि आपको जस्ट ये कोड देख के अंदाज़ा हो जाए या पता हो कि ये क्यों लिखा हुआ है, बस। ठीक है ना। तो अब आपके जस्ट इतना फायरबेस यूज़र को कनेक्ट करना है, फायरबेस आथ। अब ये जो मैं कर रहा हूँ, मैं फिर आपको वही कह रहा हूँ कि बेशक आपको ना पता हो, ठीक है, ज़बानी बेशक ना आए कि हमने क्या लिखना है क्या नहीं, लेकिन अगर लिखा हुआ आपके सामने आए तो आपको पता होना चाहिए कि ये हमने क्यों कोड लिखा हुआ है, बस इतनी सी बात है। तो अब आप देखो, आपके सामने ये एक चीज़ है, कल ये मैंने आप ये चेंज किया था, इधर हम यूज़र इन्फॉर्मेशन लिख देते हैं इस टेबल का नाम। तो अब आप देखो कि ये हमारे पास डिक्लेरेशन होगी फ्रंट एंड, समझो जैसे हम फ्रंट एंड को बैक एंड के साथ कनेक्ट करते हैं, इस तरह से हमने इनको भी कनेक्ट कर लिया। ये देखो, हमने वो अलर्ट बॉक्स बनाया था उसको भी कनेक्ट किया था, प्रोग्रेस डिलॉग बनाई थी उसको भी कनेक्ट किया था, एज इट हमने ये भी कनेक्ट कर लिया। अब इसमें हमारी कोई लंबी चौड़ी बात कोई नहीं है, जस्ट यहाँ पे हमने इतना सा बात लिखनी होती है कि फायर बेस ऑथ डॉट क्रिएट, ये देखो ये खुद ही दे रहा है, ठीक है, कि फायरबेस ऑथ के साथ आपने क्या करना है, तीन काम उसके साथ हो सकते हैं और इसके अलावा कोई काम नहीं है। एक कि आपने यूज़र क्रिएट करना है ईमेल और पासवर्ड से, दूसरा आपने कंफर्म पासवर्ड को रीसेट करना है, तीसरा आपने साइन इन विद क्रेडेंशियल यानी कि साइन इन करना है, लॉग इन करना है, दैट्स इट। तो हमें फ़िलहाल यूज़र क्रिएट करना है, तो मैंने ये सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद बाकी की इसकी कार्रवाई आपकी एज इट वही होगी जैसे हम पहले करते हैं, लेकिन हम यहाँ पे वेरिएबल उसे बताएंगे कि ये हमारा जो ईमेल है और पासवर्ड है वो तुमने कहाँ से लेना है, ठीक है ना। अब जैसे हमारे पास ये ईमेल और पासवर्ड देखो हमने ऊपर टॉप पे डिक्लेयर किया हुआ है, वही जैसे हम डेटाबेस में डाटा भेजते थे, एज इट हमने यहाँ पे ये जो ईमेल है और पासवर्ड, जस्ट ये दो चीज़ें हमने भेजनी है, बाकी डाटा नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि बाकी डाटा आपका डाटाबेस में जाएगा, यहाँ पे नहीं। ऑथेंटिकेशन के अंदर जस्ट ईमेल एंड पासवर्ड। अब देखो मैं इसका फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अब लिख देता हूँ, हमारे पास पहले तो आगे ईमेल कॉमा पासवर्ड, बस इतनी सी बात है। अब इसके बाद एज इट वही फायर बेस वाला काम आपने करना है जो मैं उसमें लिखता था कि इफ इज टास्क सक्सेसफुली और ऐड ऑन कंप्लीट लिसनर, ये किया, ठीक है, ये चीज़। तो इसमें ये हमारे पास आ गया, बस दैट्स इट, इतनी सी बात है। अब अगर मैं ये करूँ तो आपका देखो, मैं इसको कंपाइल करता हूँ तो आप देखोगे कि आपका ये जो डाटा है, पहले तो ऑथेंटिकेशन में हमारे पास कोई यूज़र नहीं जा रहा था, मैंने पता नहीं कितनी ईमेल सेव कराई थी, कोई गलत कराई थी कोई ठीक कराई थी, सारा कुछ हो रहा था, ठीक है। लेकिन देखो यहाँ पे हमारे पास ऑथेंटिकेशन के अंदर कोई डाटा नहीं आ रहा था, लेकिन अब ये आएगा। अब हमारे पास यहाँ पे तो आएगा लेकिन डाटाबेस में नहीं जाएगा, ये भी आपको बता दें, क्योंकि डाटाबेस का तो कोड मैंने फिलहाल डिलीट कर दिया या कमेंट कह लो जो भी है वो कर दिया है। अब ये हमारी एप्लीकेशन जब इंस्टॉल होके आएगी तो हमारे पास ये चीज़ आ गई। अब बाकी की कंडीशंस तो देखो कि वो प्रॉपर चेक करेगा कि आपका नेम वाला फील्ड एम्प्टी तो नहीं है, आपका पासवर्ड वाला फील्ड एम्प्टी तो नहीं है, सारे फील्ड चेक करेगा, लेकिन डाटा कौन सा जाएगा, जस्ट ये दो फील्ड्स का, क्योंकि मैंने इन्हीं दो का रेफरेंस दिया, ईमेल एंड पासवर्ड का। अब मैं देखो फॉर एग्जांपल जस्ट ऐसे ही डमी डाटा लिख देता हूँ, ये डमी डाटा, ठीक है, ये डमी डाटा, ये डमी डाटा, ये फ़ोन नंबर और ये हमारा ईमेल। अब मैं गलत लिखता हूँ, पासवर्ड भी गलत लिखता हूँ। अब देखो पहले क्या था, फायरबेस जब डाटाबेस हम यूज़ कर रहे थे, मैं ईमेल जैसा भी लिख दूँ वो एक्सेप्ट कर लेता था, पासवर्ड में बेशक 6 से कम लिखूं या 6 डिजिट से करेक्टर से ज़्यादा लिखूं वो एक्सेप्ट कर लेता था, लेकिन अब नहीं करेगा। अब देखना, अब मैं फिलहाल मैंने से ये कहा कि डाटा कंप्लीट हो जाता है, बस इतना सा काम कर, मैंने साहब उसे ये नहीं कहा कि ये टास्क जब परफॉर्म होता है तो उसके बाद तुमने क्या करना है, मैंने उसका बस ये टास्क परफॉर्म कर दो। अब मुझे भी पता है मैंने ईमेल गलत लिखा है, ये डाटा सेव नहीं होगा, लेकिन जस्ट आप लोगों को दिखाने के लिए जस्ट मैंने सेव के ऊपर क्लिक किया, ये आपका आ गया सेविंग योर डाटा। अब देखो प्रोसेस डायलॉग बॉक्स घूमे जा रही है, हटेगी भी नहीं, ठीक है, जब तक मैं खुद इसको क्लिक करके हटाऊंगा नहीं। ये डाटा हमारा सेव कोई नहीं हुआ इधर, ये देखो नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि ईमेल और पासवर्ड गलत था। लेकिन हमें क्या पता, अब यूज़र को तो पता ही कोई नहीं है ना कि ये ईमेल और पासवर्ड ठीक है ये गलत है, डाटा मेरा सेव हुआ या नहीं हुआ, इसलिए हम ये अलर्ट बिल्डर और ये चीज़ें डालते हैं ताकि यूज़र को कोई मैसेज तो मिले कि भाई तुम्हारा डाटा सेव हुआ या नहीं, या जो भी तुम एक्शन कर रहे हो वो एक्शन हुआ या नहीं हुआ। तो इसलिए मैं यहाँ पे अब एक कंडीशन लगाऊंगा जैसे वहाँ पे लगा रहा था, ठीक है, इफ टास्क
इज सक्सेसफुल, जैसे मैंने वहां पे लिखा था एज इट, यही चीज मैं यहाँ पे लिखूंगा, इज सक्सेसफुल। मैं उसे कह रहा हूँ कि अगर टास्क इज सक्सेसफुल है तो तुम कुछ भी ना करो, और अगर गलत सक्सेसफुल नहीं है एल्स, तो तुम एक एरर शो कराओ। तो हमने बिल्डर कल बनाया था, उसी बिल्डर को एज इट कॉपी पेस्ट कर लेते हैं बजाय इसके कि दोबारा बनाने के। ये हमारा बिल्डर, मैंने से कहा कि तुम क्या भाई काम करो कि अगर ये टास्क सक्सेसफुल है तो फिर तो ठीक है, और अगर ये सक्सेसफुल नहीं है तो तुम मुझे ये इस तरह का एक एरर शो करा दो, और इस एरर में ये कहो कि भाई ये आ गया। मैंने इसमें देखो आपको एक एक्सेप्शन दी थी, आप एक स्पेसिफिक मैसेज भी दे सकते हो, जैसे अब ये है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ सेट मैसेज में मैं लिख देता हूँ डाटा नॉट सेव्ड, दैट्स इट। अब अगर हमारा टास्क सक्सेसफुली परफॉर्म हो गया फिर हमें कोई मैसेज नहीं शो होगा, लेकिन अगर सक्सेसफुली परफॉर्म ना हुआ तो हमें ये अलर्ट शो कर देगा, और मुझे पता है कि ये सक्सेसफुली परफॉर्म नहीं होगा क्योंकि ईमेल गलत है। ठीक है, ये देखो डाटा नॉट सेव्ड। अब हमें कोई पता नहीं कि डाटा क्यों नहीं सेव हुआ, इतना पता है कि डाटा सेव नहीं हुआ हमारा, लेकिन पता कोई नहीं है कि क्यों नहीं सेव हुआ। अब ये चीज़ आपसे अक्सर वाइवा के अंदर पूछी जाती है कि आप एरर हैंडलिंग कैसे करते हो। एरर हैंडलिंग तीन तरीकों से की जाती है। ठीक है, सबसे पहली एरर हैंडलिंग तो वो होती है कि जब आप फ्रंट एंड डिज़ाइन कर रहे होते हो, तो आप लोगों को पता है कि जब आप कोई चीज़ गलत लिख देते हो, मिसाल के तौर पे जैसे ये मैंने ये ऐसे क्लोज नहीं किया टैग, मैंने ऐसे छोड़ दिया, तो देखो ऊपर टॉप पे उसने इसको रेड कर दिया, और जिस वक्त आप इसको रन करोगे वो यहाँ पे नीचे इधर एक एरर दे देगा कि भाई आपकी एक्टिविटी या जो भी चीज़ है क्लोज नहीं है, या इसमें कोई गड़बड़ है। जैसे देखो मैं इसको रन करता हूँ तो आपका ये एरर आ जाएगा। एक आपकी पहली एरर हैंडलिंग ये होती है, ये देखो एरर दे गया ना, वो ये कह रहा है कि टेक्स्ट व्यू मस्ट बी फॉलोड बाई इधर एट्रीब्यूट स्पेसिफिकेशन, यानी कि इसके साथ या इसके साथ इसको क्लोज करो। ठीक है, तो ये आपका एरर हैंडलिंग, ये फ्रंट एंड की एरर हैंडलिंग एक तो ये होती है। एक आपकी होती है बैक एंड की एरर हैंडलिंग। अब जैसे आप देखो आपकी दस्तगीर एप्लीकेशन क्रैश हो रही है, ठीक है, अब वो फ्रंट एंड सारा ठीक है, उसका मतलब है कि अगर उसमें कोई गलती है तो वो बैक एंड में कोई ना कोई गलती है। जब फ्रंट एंड आपका 100% ठीक हो, बैक एंड में अब गलती, बैक एंड में गलती क्या होती है? बैक एंड में गलती ये हो सकती है कि देखो मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे एक आपके सामने एक काम करता हूँ छोटा सा, कि मैंने यहाँ पे आया, मैंने ये मेन एक्टिविटी है, मेन एक्टिविटी का मैंने वेरिएबल तो ये डिक्लेयर किया, ठीक है, ये इस बटन की बात कर रहा हूँ, लेकिन इस बटन को मैंने बैकएंड के साथ कनेक्ट नहीं किया, फ्रंट एंड के साथ, मैं इसकी ये आईडी डिलीट कर देता हूँ। कनेक्ट करना लाजमी होता है ना, मैंने कनेक्ट नहीं किया, बाकी का मेरा सारा कोड 100% ठीक है, वैल्यूज उसे सही गेट करने का कोड ठीक है, एम्प्टी चेक करने का सब कुछ कोड ठीक है, लेकिन ये मेरा सिर्फ, मुझे अब एरर पता है, लेकिन बाद दफ़ा डेवलपर को नहीं पता होता कि वो गलती क्या कर रहा है। तो अब देखो मैं इस जब एप्लीकेशन को रन करता हूँ तो अब हमारी एप्लीकेशन कंपाइल भी हो जाएगी, रन भी हो जाएगी, लेकिन एरर मुख्तलिफ किस्म के होते हैं ना, बाद दफ़ा स्टार्टिंग में एप्लीकेशन की वो जो ही रन होती है उसे क्रैश कर जाती है, बाद दफ़ा अब मैंने तो बटन पे गलती की है, ये उस वक्त एरर आएगा जब मेरा ये बटन के साथ मैं कोई फंक्शनैलिटी परफॉर्म कराने की ट्राई करूँगा। ठीक है, तो अब देखो मैं इसको सिंपल इतनी सी बात है कि ये मेरे जब एप्लीकेशन अब रन होगी, ये देखो सक्सेसफुली कंपाइल होगी, सारा कुछ हो गया, लेकिन एप्लीकेशन मेरी बटन के पे जाने के बजाय उसने पहले ही क्रैश कर दिया। बाज़ दफ़ा आपका पहले नहीं क्रैश करेगी, आप बटन पे जाओगे क्लिक करोगे तो वो क्रैश कर जाएगी। ठीक है, ये देखो मैंने रन की एप्लीकेशन, ये फिर स्टॉप हो गई। अब यहाँ पे देखो आप अगर कहते हो कि अब ये दूसरी एरर हैंडलिंग बता रहा हूँ, अब यहाँ पे आप कहते हो कि यार मेरा कोड तो सारा ठीक है, फ्रंट एंड भी ठीक है, फ्रंट एंड में गलती होती तो ये कनेक्ट ही नहीं करता, ये कंपाइल ही ना होती, मेरा बैकएंड का कोड भी आप ऐसे चेक करते हो, एक नज़र घुमाते हो, आपको ठीक नज़र आता, आप कहते हो कि फिर गलती कहाँ पे है। अब देखो आपको इसने कोई एरर नहीं बताया, पहले उसने एरर बताया था कि भाई ये काम करो, अब उसने एरर ही कोई नहीं बताया। तो ये एरर हैंडल करने के लिए आप क्या करते हो, आप जाते होते हो ये इधर नीचे बॉटम पे ये एक लॉग कैट होती है ऑप्शन बिल्कुल एंड पे, इसके ऊपर ये जस्ट आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, पता होना चाहिए कि एरर हैंडलिंग किन किन तरीकों से होती है। इस लॉग कैट के ऊपर अगर आप क्लिक करो तो यहाँ पे देखो आपके पास एक ऑप्शन हो सकता है इनमें से कोई सिलेक्ट हुई हो, आपने ये एरर वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है।
ठीक है, अब एरर वाला सेलेक्ट किया। अब मैं दोबारा से एप्लीकेशन को रन करता हूँ, इसको क्लोज किया, मैं फिर से रन करके मैं ट्राई करता हूँ। तो देखो जब ये एप्लीकेशन रन होगी, क्रैश होगी, आपका ये एरर पूरे का पूरा यहाँ पे शो हो जाएगा। अभी शो हो गया था, मैंने उसको जब क्रॉस किया, ये देखो अब आपका एरर, ये लंबी चौड़ी इसने ABC लिखी है, पता नहीं क्या क्या है, लेकिन आपने हमेशा जाना उधर होता है जहाँ पे आपको कोई ब्लू ब्लू सी टेक्स्ट नजर आ रही हो, वहां पे आगे पीछे कहीं आपका एरर मेंशन होता है। ठीक है, तो ये ब्लू कलर, अब देखो वो कह रहा है कि जी लाइन नंबर 66, ये 66 का मतलब लाइन है, वहां पे आपका कोई एरर है। मैं कहता हूँ अच्छा, इसको जरा मैं मिनिमाइज करके मैं जाता हूँ लाइन नंबर 66 पे। अब 66 मेरी देखो ये लाइन है। ठीक है, अब आप यहाँ पे तो देखते हो आपको कोड ठीक है, लेकिन आप इसकी थोड़ी सी और डिटेल पढ़ो तो वो आपको एग्जैक्ट चीज बताएगा कि इसमें एरर क्या है। इससे नीचे पढ़ने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा ऊपर पढ़ो, ऊपर वाली लाइन, ये आपका वो लिखा हुआ है। वो कह रहा है, यहाँ से पढ़ो, वो कह रहा है जी कि वाइड एंड्रॉयड विडजेट जो आपने बटन लगाया सेट ऑन क्लिक लिसनर ऑन नल ऑब्जेक्ट रेफरेंस, समझ आई? मतलब इसका ये, इसने तो अपनी टेक्निकल लैंग्वेज यूज की है ना, इसका मतलब ये बनता है, वो कह रहा है कि जी आपने ये जो वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है BTN सेव या बटन सेव, इसको आपने कहीं किसी बटन के साथ कनेक्ट नहीं किया। ये जस्ट वेरिएबल है, वेरिएबल से आप कोई एक्शन परफॉर्म नहीं करवा सकते, उसको पहले कनेक्ट करो, चाहे वो बटन है या जिसके साथ भी करना है। ठीक है, तो ये दूसरी आपकी एरर हैंडलिंग होती है। अब आपकी आती है, अब देखो मैं इसको करता हूँ रन, तो अब आपका एरर खत्म हो जाएगा। तो ये फ्रंट एंड को बैक एंड के साथ कनेक्ट ना करने का नुकसान ये भी होता है। अब आप देखो अगली बात कि तीसरी एरर हैंडलिंग, उसे एक्सेप्शनल एरर हैंडलिंग कहा जाता है। आप वो ज़्यादातर ये भी कहते हैं कि आपने एक्सेप्शंस कहाँ कहाँ पे यूज़ किए हैं। तो वही एक्सेप्शन आपकी हमेशा लगती है इन चीज़ों पे, डेटाबेस वगैरह पे, इस तरह के कामों पे। ठीक है, तो अब देखो मेरा डाटा नहीं सेव हो रहा था, तो मैंने एरर तो शो करा दिया यूजर को कि डाटा नॉट सेव्ड, लेकिन अब यूजर को कोई पता नहीं कि ये डाटा क्यों नहीं सेव हुआ। ठीक है, ये एक्सेप्शंस इसलिए होती हैं कि यूजर को एरर बताने के लिए, ये वाले जो एरर्स होते हैं ये डेवलपर के लिए होते हैं। ठीक है, ये एक्सेप्शंस जो होती हैं वो यूजर के लिए होती हैं। तो अब यूजर मतलब जो एप्लीकेशन को यूज कर रहा है, अब मैं यहाँ पे एक एक्सेप्शन लगाऊंगा, जस्ट कोई लंबी बात कोई नहीं है, जस्ट वो कल मैंने लगाई भी थी, जो एक्शन परफॉर्म नहीं हुआ था, मैंने आपको कहा था कि इसको एरर देना चाहिए ईमेल इनवैलिड का, लेकिन उसने दिया नहीं था। फिर मैंने बाद में आपको वजह बताई थी कि उसकी वजह ये है कि वो रियल टाइम डाटाबेस में डाटा सेव हो रहा है, तो उसके हिसाब से ये डाटा सारा ठीक था। लेकिन अब यहाँ पे आके ऑथेंटिकेशन के अंदर इसका एक रूल है कि ईमेल हमेशा वैलिड होनी चाहिए। सही या गलत की बात नहीं कर रहा, वैलिड। वैलिड क्या होती है कि पहले कोई यूजर नेम हो, फिर @ का साइन हो, आगे डोमेन का नेम हो, डॉट आगे कॉम डॉट PK या जो भी है। तो ये मैंने एक एक्सेप्शन लगा दी। अब आप देखो मैं अप्लाई चेंजेस करता हूँ। ठीक है, मुझे अब डाटा खैर सारा फिर लिखना पड़ेगा, चलो डमी डाटा मैं लिख लेता हूँ फिर से। अच्छा, अब देखो मैं ईमेल लिखता हूँ गलत। ठीक है, एक तो यूजर को दिखाने के लिए एरर ये होता है ना, जैसे अब मैंने ये ईमेल वाला फील्ड यूजर ने खाली छोड़ा, तो उसने सेव पे क्लिक किया, तो उसने कहा भाई पहले ईमेल या ये फील्ड एंटर करो। एक तो ये आपकी कंडीशन लगी है ऊपर, लेकिन ये आपकी डिजाइनिंग पे है, ये अब आपकी कि यूजर अगर डाटा में कोई गलती कर रहा है तो उसकी वैलिडेशन के लिए वो आप डायरेक्ट यहाँ से भी करवा सकते हो, एक्सेप्शन भी करा सकते हो, एक्सेप्शन ज़्यादा बेहतर होती हैं। अब मैं यहाँ पे देखो यूजर ईमेल लिख देता है गलत, मतलब कि प्रॉपर ये फॉर्मेट नहीं है, पासवर्ड को छोड़ो, चलो वो अभी एरर देगा कि पहले पासवर्ड भी इंटर करो, ये देखो। तो चलो मैंने पासवर्ड भी इंटर कर दिया, पासवर्ड मैंने बस 3 डिजिट डाले। अब देखो मैं डाटा सेव करता हूँ, सेव पे जब क्लिक करता हूँ तो ये डाटा को सेव कर रहा है। तो ये क्या कह रहा है, एग्जैक्ट उसने वही एरर दिया, ईमेल एड्रेस इज बैडली फॉर्मेटेड। मैंने हालांकि यहाँ पे लिखा तो कोई नहीं है ये ईमेल की बात, लेकिन इसने एग्जैक्ट वही एरर दिया कि भाई आपका जो ईमेल है वो फॉर्मेट उसका ठीक नहीं है, उसको पहले सेट करो। ठीक है ना, तो मैं चलो मैं कहता हूँ अच्छा चलो सेट कर लेते हैं जी। मैं इसको ये ईमेल लिख देता हूँ। अब ये लिखा, अब उसके बाद अब पासवर्ड मैंने आपको क्या बताया था कि ऑथेंटिकेशन के अंदर हमेशा 6 डिजिट्स होते हैं, डिजिट्स मतलब कैरेक्टर सॉरी। तो यहाँ पे मैंने 3 लिखे हैं। मैं सेव पे क्लिक करता हूँ, वो कह रहा है कि भाई आपका जो पासवर्ड है इनवैलिड है, पासवर्ड शुड बी एटलीस्ट 6 कैरेक्टर्स। ठीक है, ये देखो यहाँ पे डाटा नहीं आ रहा, क्यों? क्योंकि ये आपके एरर है।
तो मैं कहता हूँ कि अच्छा चलो यार, मैं पासवर्ड भी 6 डिजिट्स का ही लिख देता हूँ, करेक्टर्स का। तो मैंने 2 चेयर ऐसे ही डमी से डाल दिया। ये हुआ। अब मैं सेव पे क्लिक करता हूँ। तो सेव करने के बाद अब आप देखो कि आपका, मैंने से क्या कहा कि अगर एक्शन सक्सेसफुली परफॉर्म हो जाता है तो कुछ भी ना करो। ये देखो ना, मैंने इसका फील्ड एम्प्टी छोड़ा है। और अगर नहीं परफॉर्म होता तो मुझे ये एरर दो। अब देखो वो परफॉर्म, आपका एक्शन हो गया, कोई एरर नहीं आया। यहाँ पे आप देखो, इस पेज को अगर रिफ्रेश करो तो आपका वो डाटा या जो भी चीज़ है यहाँ पे अब आनी चाहिए। ठीक है, देखो मैंने रिफ्रेश किया, ये ईमेल, ये पासवर्ड आ गया। लेकिन एक चीज़ याद रखना, अथेंटिकेशन के अंदर एक चीज़ और बहुत ज़रूरी है जिसके लिए अथेंटिकेशन का मेथड यूज़ किया जाता है। वहाँ पे तो देखो ना, मैं एक ही ईमेल से पता नहीं कितनी बार मैंने डाटा सेव करा दिया। लेकिन आपको तो पता है कि हर यूज़र का जो प्रॉपर वेबसाइट्स होती हैं या जो भी एप्लीकेशंस होती हैं, उनमें यूज़र आईडी हर एक की यूनिक होती है। जो आपका ईमेल एड्रेस है वो किसी और बंदे का नहीं हो सकता। जैसे अब अगर फेसबुक है, तो फेसबुक पे अगर आपने एक ईमेल एड्रेस से उसकी आईडी बना ली, तो दोबारा आप उसी ईमेल से आईडी फेसबुक की नहीं बना सकते। सेम ये चीज़ ये भी करती है। अब देखो, मैं इसी ईमेल को मैं दोबारा सेव करवाता हूँ तो वो अब अगला एरर देगा। अब ये एक बार सेव हो गया, मैंने दोबारा किया सेव, तो ये हो गया। अब देखो, ये आपको कह रहा है कि द ईमेल एड्रेसेस ऑलरेडी एग्जिस्ट एंड यूज बाय अनदर अकाउंट। इसका मतलब क्या हुआ कि अब आपको हर बार पासवर्ड जो मर्जी है रखो, बेशक सेम रखो, कोई इशू नहीं, ईमेल अब आपको हर बार चेंज करनी पड़ेगी। ये अथेंटिकेशन का फायदा है। लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि यार जब एक्शन परफॉर्म हो जाए, अब यूजर को तो पता ही कौन नहीं है कि एक्शन परफॉर्म हुआ भी है या नहीं। परफॉर्म नहीं होता तब तो वो चलो एरर दे देता है, जब हो जाता है तब भी तो आना चाहिए ना। तो तब मैं उसके लिए ये दूसरा बिल्डर यहाँ पे लगा देता हूँ। मैं उसे कह देता हूँ कि कंग्रेचुलेशन, ये एल्स की कमांड हटा देता हूँ। मैंने इसे यहाँ पे अंदर इस जगह पे लिखा कि बिल्डर, यहाँ पे अब सेट टाइटल में जो मर्जी आपने मैसेज लिखना है वो लिख दो। ठीक है, बस मैंने इतना लिख दिया। तो अब आगे बात कि हमारे पास सेट मैसेज में अब आपने क्या जो मैसेज लिखना है वो लिख दो। मैंने उसे कहा कि योर अकाउंट इज क्रिएटेड सक्सेसफुली। ठीक है, बस ऐसे बस लिख दिया, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। तो अब आपका ये आ गया, अब ओके। अब देखो आपका जब ये एक्शन परफॉर्म होगा, अकाउंट क्रिएट होगा या नहीं होगा, तो ये आपका आ गया, ये कल वाला सारा डाटा आपका। लेकिन मैं अब यहाँ पे कुछ और कराना चाहता हूँ। ठीक है ना, ये अब देखो, मैं चलो इस ईमेल को आगे ऐसे 1 लगा देता हूँ। तो अब देखो, मैं इसका अकाउंट क्रिएट करता हूँ। मैंने ये अकाउंट क्रिएट किया, आपका योर अकाउंट इज क्रिएटेड सक्सेसफुली। तो ये अब आपका आ गया। लेकिन मैं इसमें एक काम चाहता हूँ आप लोगों के लिए। मैं कहता हूँ कि भाई अथेंटिकेशन में तो करो, लेकिन यहाँ पे भी डाटा सेव करो ना, इस फायर बेस के अंदर। ठीक है, वो डाटा यहाँ पे नहीं आ रहा था, ये मैं आपको बता दूँ। बिल्कुल भी नहीं आ रहा, अब आएगा। क्यों नहीं आ रहा, अब देखो मैं आपको चेक भी करा देता हूँ। मैं ये सारा डाटा, चलो फिलहाल ये ऐसे करके डिलीट कर देता हूँ। ये भी मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, अब देखो मैं एक यूज़र क्रिएट करता हूँ। मैंने एक यूज़र क्रिएट किया, चलो इसके साथ 2 लिख देता हूँ। मैंने यूज़र क्रिएट किया, ये सेव किया, ये देखो सारा डाटा लिखा हुआ है। अब देखो यहाँ पे मेरा कोई डाटा नहीं आया, लेकिन यहाँ पे मेरा वो डाटा सेव हो गया। ये देखो 2 जो अभी मैंने किया, लेकिन रियल टाइम में मेरा डाटा आया ही नहीं है। क्यों नहीं आया? क्योंकि मैंने देखो उसका पूरे का पूरा कोड मैंने कमेंट किया हुआ था। तो अब मैं एक काम करता हूँ, मैं उसे कहता हूँ कि जिस वक्त ये मेरा डाटा सेव हो जाए, इस पूरे कोड को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, जो मैंने कमेंट किया था कट कर लेता हूँ बल्कि। तो मैं इसको इस टास्क सक्सेसफुल इसके अंदर डालता हूँ। मैंने उसे कहा कि अगर टास्क सक्सेसफुल है तो डेटाबेस के अंदर डाटा सेव करो, अगर सक्सेसफुल नहीं है तो मुझे ये एक्सेप्शन का एरर शो करा दो। तो मेरा डाटा सक्सेसफुल है, मैंने यहाँ पे किया, तो ये मैं कमेंट हटा देता हूँ। ये स्टार और फॉरवर्ड स्लैश जब आप लगाते हो तो आपका डाटा सारा कमेंट हो जाता है। तो ये अब आपका देखो कि आपकी जो भी चीज़ है, ये आपका पूरा डाटा इसमें आ गया। ठीक है, अब आप देखो अगली बात कि मैंने इसको किया अप्लाई चेंजेस। अब अप्लाई चेंजेस करने के बाद अब आप देखोगे कि जब मैं इस चीज़ को रन करूँगा या जो डाटा मैं ये लिखूंगा, ये जो लिखा हुआ है, चलो इसी को कर लेंगे। अच्छा, वो क्योंकि मैंने नया पूरा ऑपरेशन डाला है, वो बाज़ दफ़ा आपको कहता है कि ये एप्लीकेशन को री इंस्टॉल और रिस्टार्ट करो। तो ये आपका अथेंटिकेशन वाली बात बस इतनी सी थी। अच्छा, अब देखो आपका ये एप्लीकेशन रन हुई, तो जस्ट मैं इसमें डमी डाटा लिख देता हूँ। मैं चलो ये लिख देता हूँ
ठीक है, तो मैंने ये लिख दिया, मैंने ये लिख दिया, मैंने ये लिख दिया, ठीक है ना। अब ईमेल में ऐसे ये ABC ये लिख के और ये लिख दिया। अब पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 लिख दिया, मैंने इसको किया सेव। तो अब आप देखो कि आपका ये अकाउंट जब क्रिएट होगा, ये देखो योर अकाउंट इज क्रिएटेड सक्सेसफुली, वही वाला अलर्ट बॉक्स अब शो हो रहा है, लॉगिन। और दूसरा जो मैंने कल बनाया था आपका, मतलब ये देखो ना, वो दूसरा तो अलर्ट बॉक्स मैंने डिलीट कर दिया ना, ये मैंने बनाया था ना कि जब डाटा सेव हो जाए तो ये करो। तो अब आप देखो कि आपका ये जो दस्तगीर वाला डाटा, ये देखो यहाँ पे भी आ गया, ठीक है। और आपका यही वाला डाटा, मतलब ईमेल और पासवर्ड, यहाँ पे भी आ गया। तो ये आपका पूरा एक प्रॉपर वर्किंग एप्लीकेशन का एक मेथड होता है। यही कुछ कोड आपके एक प्रॉपर वर्किंग एप्लीकेशन में भी है। अब देखो कल मैंने यहाँ पे यूज़र लिखा पिछली क्लास में, तो ये अब वहाँ पे यूज़र ही लिखा आ रहा है। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे यूज़र नहीं बल्कि एक स्पेसिफिक आईडी आनी चाहिए, ठीक है ना, स्पेसिफिक आईडी, तो मैंने यहाँ पे क्या काम किया है, मैंने यहाँ पे बजाय इसके मैंने करंट यूज़र की आईडी सेव कराई है। तो वो हम कराएंगे, मतलब जैसे मैं कहता हूँ इसको कराने के बजाय मैं कहता हूँ कि यहाँ पे करंट यूज़र की आईडी आनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं सिंपल एक बात कहता हूँ, चलो इसी को रहने देते हैं, ये आ गया। मैंने इसको क्या काम किया यहाँ पे, ठीक है। अब आपने एक तो ये पुश की, ये आपकी दूसरी आईडी आ गई। मैं कहता हूँ कि इसके ऊपर ना, मतलब यहाँ पे कल मैंने आपको क्या बताया था कि आप यहाँ पे अगर यूज़र आईडी लिखोगे, जैसे मैंने सिर्फ यूज़र लिखा था, अगर मैं ये यूज़र आईडी ये जो हमने गेट की है ये मैं अगर लिखता हूँ स्ट्रिंग, तो अब आप देखो कि जब आपका डाटा सेव होगा, कहाँ आ गया, सॉरी, ये वाला, तो यहाँ पे यूज़र लिखे होने के बजाय ये जो आपकी नीचे की आ रही है ना ऑटो जनरेटेड, ये वाली, इस तरह की एक की आ जाएगी। तो ये हमने किया, ठीक है। मैं अब इस डाटा को, चलो मैं इसके आगे जस्ट टू लिख देता हूँ। मैंने इस डाटा को किया सेव। सेव करने के बाद आप देखो कि जब ऑपरेशन सक्सेसफुली परफॉर्म होगा, तो आपका ये देखो वो उसमें अब यूज़र लिखा होने के बजाय आपका ये सेव हो रहा है। तो आप मतलब यहाँ पे कुछ भी सेव जो लिखोगे, अगर आप यहाँ पे इस जगह पे डॉट चाइल्ड में इस जगह पे ये नेम लिखोगे, तो जो भी आप यूज़र का नेम लिखोगे वही नेम यहाँ पे आ जाएगा। जो भी लिखोगे वो ये चीज़ आ जाएगी। तो अगर आप यूज़र की आईडी सेव कराना चाहते हो जो करंट यूज़र है, तो उसके लिए कराना चाहते हो तो वो आप उसके लिए जस्ट इतना लिखा जाता है, जो भी आगे आप वेरिएबल लिख दो वो आपकी मर्जी, ठीक है। मैं मतलब चलो आईडी लिख रहा हूँ, आप ये लिखते होते हो फायर बेस यूज़र डॉट गेट यू आई डी। मतलब ये होता है कि जो करंट यूज़र है ना, इसकी भी एक यूनिक आईडी होती है। अब यूनिक आईडी कौन सी, ये देखो ऑथेंटिकेशन के अंदर आप जाओ, तो ये आप गौर करो, आपको यूज़र आईडी यूआईडी, ये हर यूज़र की एक यूनिक आईडी है। ये आपका फायरबेस ऑथेंटिकेशन इस आईडी के बेस पे चल रहा होता है, ठीक है। तो इसके पीछे क्या है ये आपको समझने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपको पता होना चाहिए। तो वो आप जस्ट इतना लिख दो। तो अब अगर मैं ये लिख दूँ यहाँ पे, तो अब आप देखो ये आपकी एप्लीकेशन अब जब कंपाइल होके आएगी, तो यहाँ पे आप ये वाली आईडी, क्योंकि करंट यूज़र अब किसने लागे, जो भी हम यूज़र बनाएंगे ना यहाँ पे करंट यूज़र होगा उसकी आईडी वहाँ पे आई होगी। हर यूज़र की अलग होती है। अब देखो मैं यहाँ पे एप्लीकेशन को रन करता हूँ, मेरे ख्याल से कोई यहाँ एरर आ गया शायद, जो एप्लीकेशन हमारी क्रैश हो गई है। नहीं नहीं चलो सही है। तो ये हमने एक डमी डाटा लिखा, ठीक है, ये लिखा, ऐसे फ़ोन नंबर लिख दिया, ये हमने एक ईमेल लिख दी, और उसके बाद हमने आगे जो काम करना है, ये एक पासवर्ड लिख दिया डमी सा। अब आप देखो इसको मैं जब सेव करता हूँ, तो ये जो डाटा आपका सेव हुआ, अब यहाँ पे देखो, आपकी अगर गौर करो तो ये नया जो डाटा है SSG वाला, इसकी देखो यूनिक आईडी अगर आप गौर करो तो EAMRM कुछ इस तरह की आ रही है। तो देखो यही आईडी अब आपकी यहाँ पे आ रही होगी। रियल टाइम फायर बेस डेटाबेस में आप जाओ, तो डाटा आप जब देखोगे तो ये देखो आखिरी जो आपका रिकॉर्ड सेव हुआ है वही आईडी है। तो इसका मतलब ये आपका सारा है। तो आपने ऑथेंटिकेशन के अंदर इस तरीके से करना है। अब बात आती है साइन इन की। साइन इन पे मैं आपको लंबी क्लास नहीं लगाऊंगा, मैं इसी चीज़ को, क्योंकि आप लोगों को मैंने पहले से बताया हुआ है, यही चीज़ एज इट मैं इसको कॉपी पेस्ट करूंगा, ठीक है ना, क्योंकि ज़्यादा लंबा मैं इसको नहीं लेना चाह रहा। तो वो इतना लंबा कोड नहीं है, जस्ट हमने ये साइन इन किया, मतलब ये आपकी लॉगिन की एप्लीकेशन है। इसमें हमने देखो फ्रंट एंड पे दो चीज़ें बनाई हुई हैं।
एक हमारे पास ये टेक्स्ट व्यू है, ठीक है, इसकी आपने पहले आईडी नहीं दी हुई थी, यहाँ पे हम एक आईडी दे देते हैं क्योंकि अब हमने बैकएंड के साथ इसको कनेक्ट करना है। तो मैंने जस्ट ये लिखा और इसकी अब आईडी जो मर्जी देनी है दे दो, मैं ईमेल लिख देता हूँ। और इसी तरह से ये नीचे आपका पासवर्ड है, तो पासवर्ड के लिए भी आप यहाँ पे जो दिल है लिखनी आईडी देनी है दे दो। मैंने आईडी लिखा, टैब का बटन दबाया, मैं इसका चलो पासवर्ड लिख देता हूँ, ये लिख दिया। अब आपने बैकएंड में जाना है, कोई लंबी बात कोई नहीं है, ये मैंने डिटेल से बताई है, मैं अब डिटेल में नहीं जा रहा। जस्ट हमने यहाँ पे क्योंकि अब दस्तगीर आप जो एरर आपका आ रहा था, देखो मैंने जो उसका आपको मैसेज किया था, यकीनन आपने ठीक कर लिया होगा। तो अब देखो आपने यहाँ पे हमारे पास ये आईडीज हैं, ये टेक्स्ट जो आपकी ये वाली हैं, ये आपकी एडेड टेक्स्ट हैं। तो यहाँ पे मैं एडेड टेक्स्ट ही लिखूंगा, ठीक है। एडेड टेक्स्ट मैंने लिखा, एन के वेरिएबल डिक्लेयर कर दो, जो मर्जी है लिख दो, मैं लिख देता हूँ एडेड टेक्स्ट ईमेल कॉमा, दूसरा हमारा वेरिएबल क्या है पासवर्ड के लिए, तो वो लिख दिया। तीसरा हमारे पास बटन भी है, तो लिहाजा बटन का करना, अगर एडेड टेक्स्ट है, एडेड टेक्स्ट, टेक्स्ट व्यू है, टेक्स्ट व्यू लिखोगे, कोई लेआउट है, लेआउट का नाम लिखोगे, ये आपने लिखना है। इस बटन का वेरिएबल आप जो मर्जी है लिख दो, मैंने चलो ये लिख दिया कॉमा। अब यहाँ पे हमने इस बटन को भी आईडी देनी है, ये जो हमारा तीसरा बटन है इसकी देखो मैंने आईडी नहीं दी हुई, तो इसकी मैं आईडी यहाँ पे दे देता हूँ। मैंने आईडी दी, मैंने इसका लिख दिया BTN लॉगिन, ठीक है। इस बटन का नाम आप चलो प्रॉपर कर लो लॉगिन। तो अब आपकी यहाँ पे हमने फ्रंट एंड को बैक एंड से जब कनेक्ट कराना है तो वो ठीक है ना। तो इसके लिए जस्ट आप एडेड टेक्स्ट ईमेल इक्वल फाइंड व्यू, ये फ्रंट एंड को बैक एंड के साथ कनेक्ट कराने के लिए, तो मैंने उसका क्या नाम लिखा था ईमेल। तो इसी तरीके से मेरे पास दो बाकी तीन वेरिएबल्स भी उनको मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया। तो एडेड टेक्स्ट पासवर्ड आपका आ जाता है, ठीक है। तो उसका मैंने क्या नाम रखा था पासवर्ड, या पता नहीं क्या लिखा, दोबारा देख लेते हैं हमने, क्योंकि जो आईडी आपने यहाँ पे दी एग्जैक्ट हमने वही आईडी यहाँ पे देनी होती है। और इसमें नंबर पासवर्ड टाइप मैंने नंबर पासवर्ड की है ना, तो इसको मैं हटा देता हूँ, मैं इसको ये कर देता हूँ, ठीक है, ये चीज़। तो इसकी आईडी हमने कहाँ दी है, अच्छा सॉरी, मैंने ये टेक्स्ट व्यू पे ईमेल एड्रेस की आईडी दे दी थी, मैंने यहाँ पे देनी थी, और पासवर्ड की मैंने यहाँ पे देनी है नीचे वाले पे, क्योंकि एडिट टेक्स्ट की हमने बात करनी है ना। तो ये एडिट टेक्स्ट यहाँ पे आ गया, इसका मैंने आईडी पासवर्ड दे दी। तो अब आप यहाँ पे इसका भी वही चीज़ लिखोगे, जो भी आपकी आईडी है, नीचे वाली आईडी है, पासवर्ड नहीं तो वहाँ से एग्जैक्ट आप कॉपी पेस्ट कर लो, ये ऐसे करके आईडी। अगर ये आईडी भी गलत होगी आपका फिर भी एरर आएगा और तीसरा हमारा बटन है, तो मैंने उसका क्या नाम रखा लॉगिन या कुछ इस तरह का रखा BTN लॉगिन, ठीक है। ये आपका आ गया अब देखो ये आपका इस तरीके से एरर आ रहा था, इस वजह से, क्यों, क्योंकि अब ये जो वेरिएबल डिक्लेयर है ये आपका एडिट टेक्स्ट का है, आईडी आप दे रहे हो बटन की, इस तरह इस वजह से जो आपका उधर होगा वही टाइप आपकी यहाँ पे होनी चाहिए। अब मैंने बटन है तो बटन की आईडी दी, एरर खत्म। अब लॉगिन कराना है हमने, जस्ट लॉगिन के लिए कोई डिटेल में नहीं जा रहा, जस्ट वही पुरानी बात कि बटन क्लिक करने के लिए आप जो लिखते होते हो सेट ऑन क्लिक लिसनर, ये लिखा, इसके अंदर मैं अब वही कोड लिखता हूँ कि भाई इसको लॉगिन करो, ठीक है। तो लॉगिन करने के लिए सबसे पहले तो आम जाहिर सी बात है, जो यूज़र इस फील्ड के अंदर ये जो लॉगिन आपका है ये वाला इधर जो यूज़र ईमेल और पासवर्ड लिखेगा, आपने वो डाटा गेट करना है तो इस टेक्स्ट को गेट करने के लिए आपने सबसे पहले यहाँ पे वही पुरानी बात जो हमने पिछली बार की, जो मर्जी वेरिएबल का नाम दे दो, ठीक है। तो एडेड टेक्स्ट ईमेल डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग, बाद दफ़ा डॉट ट्रिम भी लिखा जाता है, वो आप लिखो या ना लिखो उसका कोई इशू नहीं, ये वाला, ठीक है। तो डॉट ट्रिम मैं नहीं लिख रहा। तो इस तरीके से आपका ये जो दूसरा है, मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, ये आपका आ गया, इसी को हमने ये पासवर्ड का भी लिख लिया। अब पासवर्ड के लिए हमने यहाँ पे इसका वेरिएबल चेंज कर दिया, मैंने कहा कि ये पासवर्ड है, और तुमने गेट कहाँ से करना है, एडिट पासवर्ड के अंदर से। तो अब वही कंडीशंस आपने लगानी है तो लगा लो, नहीं लगानी ना लगाओ, कि इफ ईमेल इज एम्प्टी, मतलब मैं यहीं से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ क्योंकि हमने ऑलरेडी किया हुआ है, हमें क्या ज़रूरत है दोबारा लिखने की, ठीक है। तो ये हम यहाँ से ये डाटा उठा लिया हमने, ये कॉपी किया, इधर वही कंडीशन लगा ली, बजाय इसके कि मैं दोबारा कोड लिखूँ, ये आ गया, ठीक है। तो जस्ट ये आपने वेरिएबल्स चेंज करने हैं, क्यों, क्योंकि इधर ET ईमेल नहीं है, बल्कि मैंने क्या लिखा है एडिट टेक्स्ट ईमेल, ये आ गया। इस तरीके से इसका मैंने नाम रखा है एडिट पासवर्ड, तो ये आ गया। अब आप जब कोई भी फील्ड एम्प्टी नहीं है तो आपने यहाँ पे कराना है साइन इन, ठीक है, एल्स
ये एज ए टॉप का वही कोड चलेगा जो मैंने उधर आपको कराया है। ठीक है, उसके लिए सिंपल आप यहाँ पे फायर बेस आत वही वाली चीज़ डिक्लेयर करोगे, बेशक उसी को कॉपी पेस्ट कर लो। ये आपने किया, यूज़र वाला डिक्लेयर करो या ना करो उसकी हमें ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। तो मैं फायर बेस आत इक्वल फायर बेस आत फायर बेस डॉट गेट इंस्टेंस ये कर देता हूँ। अब आपने ये किया सिंपल। अब आपकी क्या बात हुई कि यहाँ पे हमने एक्शन परफॉर्म कराना है। मैंने से कहा कि फायर बेस आत डॉट, अब क्रिएट पासवर्ड नहीं करना हमने, क्रिएट ईमेल और पासवर्ड। अब हमने क्या करना है, साइन इन करना है। तो आप यहाँ पे लिखोगे साइन इन विद ईमेल एंड पासवर्ड। ठीक है, हमने ये काम कराना है, साइन इन विद ईमेल एंड पासवर्ड। तो सिंपल वही वाला पुराना के पहले ईमेल और दूसरा हमारा पासवर्ड। ये ईमेल, ये जो ईमेल और ये जो पासवर्ड दो वेरिएबल्स हैं, ये कौन से वाले हैं, ये वाले हैं। यहाँ पे आप जो वेरिएबल्स का नाम लिखोगे वही लिखोगे। मतलब मैं यहाँ पे ABC लिख देता हूँ, इसका नाम XYZ लिख देता हूँ, तो यहाँ पे भी मैं यही चीज़ लिखूंगा। ठीक है ना। तो आपके ये वाला ईमेल और पासवर्ड है। तो ये आ गया। मैंने उसे कहा कि डॉट एड ऑन कंप्लीट लिसनर न्यू, उसके बाद आपने ऑन कंप्लीट लिसनर ये करके, अब मैंने उसे क्या लिखा, नीचे वही पुरानी बात जो उधर हमने की है कि इफ इज टास्क इज सक्सेसफुल, अगर टास्क सक्सेसफुल हो जाता है तो तुम क्या काम करो, तुम अगले पेज पे चले जाओ। साइन इन में यही होता है। और अगर टास्क सक्सेसफुल नहीं होता तो तुम एरर शो करा दो। मैं चलो यही वाली चीज़ यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ बजाय दोबारा लिखने के। ये प्रोग्रेस डायलॉग मैंने यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे डाल दिया, ये आ गया। अभी देखो बिल्डर वाला ये ऑप्शन क्यों एरर दे रहा है, ये वाला ये एरर इसलिए दे रहा है कि ये वेरिएबल मेरा डिक्लेयर नहीं है। तो ये आपकी मर्जी, ऊपर टॉप पे कर लो, ये जिधर मर्जी ये कर लो, यहाँ पे आप कर लो इसको डिक्लेयर अलर्ट, या इसी को बजाय दोबारा लिखने के इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। यहाँ रेडी हमने किया हुआ है, तो ये हमने लाइन कॉपी की, यहाँ पे हमने पेस्ट कर दी, और इसी को हमने नीचे कनेक्ट भी कराना है। तो ये हमारी वो लाइन है, इसको मैंने कॉपी किया और इसको मैंने नीचे यहाँ पे कर दिया। और अगर प्रोग्रेस डायलॉग भी आपने दिखाना है, वो प्रोग्रेस जो गोल गोल घूमती है, तो उसके लिए भी आप ये नीचे वाली भी चीज़ कॉपी कर लो। एज इट आपने यहाँ पे ऊपर डिक्लेयर की, यहाँ से आपने वही वाली इसकी जो डिक्लेरेशन है ये भी कॉपी कर लो और एज इट यहाँ पे आप डाल दो। यहाँ पे ये आ गया। अब यहाँ पे आपने उस एक्टिविटी का, मैंने बताया था उस एक्टिविटी का नाम लिखना है जिसमें आप हो। अब आप हो लॉगिन डॉट एक्टिविटी में, ठीक है ना। लॉगिन का आप उसका नाम लिखोगे लॉगिन, ये ऊपर एप्लीकेशन एक्टिविटी का नाम लिखा होता है वो आपने लिखना है। ये आपका आ गया। अब आप बिल्डर देखो आपका ठीक हो गया। मैं उसे कहता हूँ कि अगर पासवर्ड और ईमेल गलत है तो तुम कहो कि योर ईमेल या ईमेल और पासवर्ड इज रॉन्ग, दैट। बाकी जस्ट ओके का बटन मैं लगा देता हूँ, बाकी मुझे नहीं लगाता। ओके, दूसरा बटन मुझे नहीं चाहिए, एक ही बटन चाहिए इस पर। ये आ गया। अब देखो अगर टास्क सक्सेसफुल है, ईमेल और पासवर्ड अगर ठीक है, तो मैंने उसे फिलहाल कहा है कि कुछ भी ना करो, और अगर नहीं ठीक तो एरर दो। ठीक है, मैं अब उसे कहता हूँ कि जब ठीक है तो तुम इस अगले पेज पे चले जाओ, ये जो हमारी यूज़र होम है। ठीक है, ये वाला यूज़र होम। अब इसमें ये आ गया, फिलहाल कुछ भी नहीं है, जस्ट एक चीज़ मैं इसमें लिख देता हूँ। वो क्या चीज़ है, सिर्फ एक, ताकि आपको पता चल जाए कि आप इस पे आ गए हो। तो मैं इसको लिनियर लेआउट पे कन्वर्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पे आके ओरिएंटेशन मैंने इसकी दी वर्टिकल, और यहाँ पे जस्ट एक टेक्स्ट व्यू लगा देता हूँ। इसकी डिजाइनिंग नहीं करता इतनी, जस्ट एक डमी सा बना रहा हूँ टेक्स्ट। मैं यहाँ पे लिखता हूँ वेलकम यूज़र, बस ये टेक्स्ट है हमारी। ठीक है, इसका टेक्स्ट साइज आप इतना मैं रख देता हूँ, और बस बहुत है, बाकी डिजाइनिंग नहीं करते इसकी। ठीक है, तो ये आपका एक पेज है। मैं उसे कहता हूँ कि जब ये लॉगिन सही, एक्टिविटी सही हो जाए, आपका ईमेल पासवर्ड ठीक है, तो वो उस एक्टिविटी पे चला जाए। ठीक है, तो मैंने एक एक्टिविटी से दूसरी में जाने का कोड आप लोगों को पहले से बताया हुआ है। आप ये लिखते हो स्टार्ट एक्टिविटी न्यू इंटेंट, आप जिस एक्टिविटी में हो उस एक्टिविटी का नाम डॉट दिस, कॉमा जिस एक्टिविटी में जाना है उस एक्टिविटी का नाम। तो ये आप, हमने किस में जाना है, यूज़र होम वाली में। ठीक है ना। तो आप यहाँ पे इस यूज़र होम का नाम लिखोगे यूज़र होम डॉट क्लास, दैट्स इट। अब हम इसको अप्लाई चेंजेस करेंगे, तो अब आप देखोगे कि आपका ये फायर बेस के साथ जो लॉगिन है, अगर ईमेल और पासवर्ड ठीक हुआ तो वो आपका डायरेक्ट चला जाएगा उस अगली चीज़ पे।
ठीक है, तो ये आपका इस तरीके से है। बाकी आप इसमें आगे और भी बहुत सारा काम कर सकते हो। फायरबेस की डेटाबेस के अंदर से भी डाटा लुकअप करना है तो आप यहाँ पे उसका रेफरेंस दोगे, ठीक है ना। लेकिन वो मैं यहाँ पे नहीं करा रहा, फिर लंबी हो जाएगी बात। जस्ट आपको अब डाटा शो कराने की बात करूंगा कि डाटा कैसे कैसे शो होता है, बस। बाकी आपकी बात ख़त्म है। तो अब आप देखो, आपकी एप्लीकेशन अब ये आ गई, हमने यूज़र क्रिएट किया हुआ है। मैं कहता हूँ कि मैं जाता हूँ लॉगिन वाली एक्टिविटी में, ठीक है। बल्कि लॉगिन का मैंने डायरेक्ट यहाँ पे किया नहीं है, ये नीचे बटन शायद दिया है लॉगिन का, ये लॉगिन के ऊपर क्लिक किया, मैं यहाँ पे आ गया। अब देखो, हमने यहाँ पे ईमेल और पासवर्ड क्या क्या लगाए थे। यहाँ पे हमने एक लगाया था, पता नहीं, आप मुझे भी भूल गए हैं, सारे डमी लगाता रहा, मेरे ख्याल है ये एक लगाया था हमने। चलो हम यहाँ से देख लेते हैं जो जो हमने लगाए हैं। पासवर्ड तो सबका मैंने जो भी लिखा है SSG और ये लिख दिया। चलो इसी को कर लेते हैं इसका पासवर्ड, और हमारे पास जो है ना ये मैंने सही लिखा था। तो ये हमने ईमेल एड्रेस किया और यहाँ पे आके मैंने इसको पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद जो है ना, हम ये इसका पेस्ट पेस्ट के लिए ये पेस्ट हो गया। अब आप इसका पासवर्ड, मेरे ख्याल मैंने 1 2 3 4 5 6 ही लगाया था, तो मैंने ये लगाया और मैंने लॉगिन पे क्लिक किया। तो अब आप देखो, ईमेल पासवर्ड इज़ रॉन्ग, पासवर्ड शायद कुछ और था। तो चलो नया यूज़र क्रिएट कर लेते हैं, उसका पासवर्ड ठीक होगा। अब मुझे पता कोई नहीं है इसका, बल्कि हमने डाटाबेस में इसका डाटा भी तो सेव किया है, यहाँ से हमें पता चल जाएगा पासवर्ड इसका क्या है। डाटाबेस भी नहीं ओपन हो रहा, पता नहीं इसको क्या इशू है। चलो नया यूज़र क्रिएट कर लेते हैं। तो जस्ट एक नया यूज़र मैं डमी सा क्रिएट कर लेता हूँ, ऐसे कोई, ये हमारा यूज़र है, ठीक है, ये इसका सिटी है। और इसी तरीके से आपका एड्रेस आ गया, पासवर्ड आ गया, कॉन्टैक्ट आ गया, ठीक है। चलो अब तो वो भी आ गया था, लेकिन बस ठीक है। ये जी ऐसे करके 1, और पासवर्ड 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया, इसको मैंने जस्ट सेव किया। हमारे पास ये, ठीक है, ये देखो यूज़र हमारा सेव हो गया। मैं ऐसे कहता हूँ कि लॉगिन करो, और लॉगिन के लिए हमने जो ईमेल लगाई, SSS 3 बार s@gg.com लगाई, और आगे जो भी है यहाँ से, ये यहाँ पर आपका डाटा वो सारा यहाँ पे भी आ रहा है, ठीक है, ये वाला। तो आप यहाँ से भी उठा सकते हो, लेकिन चलो उठाने की क्या ज़रूरत है, जैसे ने बनाया होता है उसे पता होता है। मैं तो डमी लेकर हूँ, इसलिए मुझे भी कोई नहीं याद। पासवर्ड हमने लिखा 1 2 3 4 5 6। अब देखो पासवर्ड हमारा ठीक है, तो ये आपका लॉगिन हो गया, वेलकम यूज़र, ठीक है। इस तरीके से एक आपकी प्रॉपर वर्किंग एप्लीकेशन काम करते हैं। अब देखो मैं पासवर्ड गलत लिख देता हूँ, ये पासवर्ड गलत है, तो ये जो नीचे मैंने कंडीशन लगाई थी इसकी कि अगर पासवर्ड गलत है तो ये आना चाहिए, ठीक है। ये कंग्रेचुलेशन नहीं, फेल ईमेल और पासवर्ड इज रॉन्ग। तो देखो अब वही एरर हमारा यहाँ पे शो हो रहा है, ये मैंने किया तो वो क्या कह रहा है कि ईमेल और पासवर्ड इज रॉन्ग, ठीक है ना। तो ये आपका इस तरीके से चलती है। इस पे भी अगर आपने एक्सेप्शन लगानी है, ठीक है, वो वाली एक्सेप्शन, ये इफ़ इज़ सक्सेसफुल वाली, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे आप लगा सकते हो वही वाला कोड एज इट, यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर लो। तो आपने अगर प्रोग्रेस डायलॉग बॉक्स लगानी है, ठीक है, मैंने लगाई है ना वो प्रोग्रेस बार, तो वो यहाँ पे भी अगर आपने लगानी है तो बजाय इसके, मैं चलो इसी ये लिखा हुआ कोड इसी को कॉपी पेस्ट किया, यहाँ पे लगा लिया। अभी देखो जब वो लॉगिन करता है तो वो नहीं करता ना, आगे कोई डायलॉग बॉक्स शो नहीं करता वो हमारी, तो यहाँ पे ये शो हो गई। अब देखो आपका मैं लॉगिन करता हूँ, अप्लाई चेंजेस, अब ये जस्ट वक्त अप्लाई चेंजेस होंगी तो उस वक्त आपका ये हो जाएगा। ये देखो हमने इसका ईमेल और पासवर्ड लिखा 1 2 3 4 5 6, तो मैंने इसको किया तो देखो जितनी देर लॉगिन हो रही है आपका ये प्रोग्रेस डायलॉग बॉक्स आ रही है। अब यहाँ पे ये सेविंग डाटा आ रहा है, सेविंग डाटा की बजाय आप यहाँ पे लिख लो लॉगिन, ठीक है, ये बस ऐसे लिख दिया। तो आप जो मर्ज़ी है यहाँ पे लिखो, आपकी मर्ज़ी। तो आप वही मैसेज आपका यहाँ पे शो होगा। तो ये आपका लॉगिन का तरीका होता है। अब आपने डेटाबेस के अंदर से डाटा उठा के लेके आना है तो वो क्या तरीका है, वो मैं कोड नहीं लिखूंगा, टाइम ज़्यादा लग जाएगा। जस्ट मैं कॉपी पेस्ट करके आपको उसका समझा देता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये होता क्या है।
क्योंकि अगर वो मैंने खुद से लिखा तो 15-20 मिनट फिर हमारे लग जाएंगे, तो इतना मैं लगाना नहीं चाहता। तो इसलिए जस्ट माइक ऑफ कर दो दस्तगीर आप। तो अब आप देखो कि हमारे पास ये, अब वो लॉगिन जब मैं करता हूँ तो अब हमारे पास वो मैसेज क्या आ रहा है, लॉगिंग इन। ठीक है, ये चीज़ है। अगर अब आपने डाटा शो कराना है, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि ये सारे यूज़र शो, वैसे बहुत ज़्यादा काम होता है स्पेसिफिक का शो कराना, बहुत सारे मैं सब का करा रहा हूँ फिलहाल, ये जो 2-3 यूज़र्स हैं इन सब का मैं चाहता हूँ कि ये डाटा शो होना चाहिए। ठीक है, अब हमने इन सब का डाटा अगर शो कराना है तो वो कैसे होगा, उसके लिए आप वर्किंग एप्लीकेशन में देखते हो आपको एक चीज़ नज़र आती है, वो क्या है आपकी, ये अडाप्टर की एक क्लास। और अगर नीचे देखो तो आपको एक कस्टम लेआउट, इसका कोई भी नाम हो सकता है लेकिन इस तरह की एक लेआउट है। ठीक है ना। तो यही काम आप यहाँ पे भी कराते हो। हम डेटाबेस में हमने ये जितने भी यूज़र्स हैं, मैं चाहता हूँ कि सारे यूज़र्स का डाटा शो होना चाहिए। ठीक है, तो मैं इधर करूँगा इस लेआउट फोल्डर के ऊपर राइट क्लिक, मैं जाऊँगा न्यू पे। तो मुझे सिर्फ क्योंकि फ्रंट एंड वाली एक्टिविटी चाहिए इसलिए मैं इधर नहीं जाऊँगा, मैं जस्ट लेआउट रिसोर्स पे जाऊँगा। और यहाँ पे मैं इसका नाम दूंगा, जो मर्जी का नाम दे दो। मैं मसलन कहता हूँ डाटा लेआउट। ठीक है, डाटा लेआउट के बाद आपने यहाँ पे इसको किया ओके। अब जैसे यूज़र को आपने डाटा शो कराना है एज इट आपने यहाँ पे वही डिज़ाइनिंग करनी है। मैं कोई लंबी चौड़ी डिज़ाइन नहीं करूँगा इस पे, ये एक डिज़ाइनिंग हुई पड़ी है, इसी का कोड मैं उठा के इसमें डाल देता हूँ ताकि हमारा टाइम बच जाए। तो मैंने ये कोड उठाया और यहाँ पे आके मैंने पेस्ट कर दिया, सॉरी कॉपी पेस्ट नहीं हुआ, ये कॉपी किया और यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया। डिज़ाइन हमारा ऑलरेडी बना हुआ है क्योंकि बनाने में टाइम लगता है, तो इसलिए मैंने ये किया। मैं इसमें अब यहाँ पे नेम हमारा कॉन्टैक्ट और जो भी चीज़ है, एड्रेस आ गया या सिटी आ गया, जो भी चीज़ आपने डालनी है आपने यहाँ पे डंडा डाल दी। ठीक है, मैं नीचे रिक्वेस्ट वाले को हटा देता हूँ फिलहाल, मैं कहता हूँ कि ये हमारा इस तरीके से डाटा शो होना चाहिए। ये हमारी फ्रंट एंड बन गई। अब इस फ्रंट एंड को आप जब डाटा शो कराते हो, हमेशा याद रखना उस वक्त आपकी दो क्लासेस के अंदर बैक एंड यूज़ हो रही होती हैं। अब मैं चाहता हूँ कि ये जितने भी यूज़र्स हैं ना यहाँ पे शो होने चाहिए, बजाय इसके कि ये जो लिखा आता है ना वेलकम यूज़र, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जब वो लॉगिन करे तो उस वक्त सारे यूज़र शो हो जाने चाहिए फॉर एग्जांपल। तो अब मुझे यहाँ पे एक इस एक्टिविटी के अंदर ये जो वेलकम यूज़र वाली मैंने बनाई है, मुझे इसके अंदर एक चीज़ पहले डिक्लेयर करनी पड़ेगी, उसको आप कहते होते हो लिस्ट व्यू। ठीक है, तो वो आप चीज़ कर लो, मैं फिर इसका कोड नहीं लिखूंगा, मैं एज इट यहाँ जो हमने कोई बनाई है उसी के अंदर से उठा लेते हैं। ठीक है ना। तो आप यहाँ पे इस तरीके से उठाते हो डाटा। अब पता नहीं मैंने कहाँ पे की है, चलो लिख ही लेते हैं फिर, इतनी देर जो है हम करेंगे तो। ठीक है, वैसे वो ये है यहाँ पे, चलो लिख लेते हैं। अब इसमें मुझे नहीं पता मैं कहाँ पे होगी। तो यहाँ पे हम एक लिस्ट व्यू बनाते हैं, जस्ट उसका ये लिखते होते हैं लिस्ट व्यू। ठीक है, ये बाकी डिजाइनिंग आपकी मैंने पहले भी आपको बताया, चाहे टेक्स्ट व्यू है, एडिट टेक्स्ट है, हर चीज़ का डिजाइनिंग सेम होती है। बाकी वही आपने इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी रखनी है, रैप कंटेंट। ठीक है, और इसमें आपने इसकी एक आईडी देनी है, जो मर्जी आईडी दे दो, मैं इसकी आईडी लिस्ट व्यू ही दे देता हूँ। ठीक है, उसके बाद आपने अगर मजीद को इसकी डिजाइनिंग करनी है तो कर दो, मैं कहता हूँ कि मुझे नहीं करनी, बस इतनी सी बहुत है। क्योंकि ज़्यादा लंबा हम फ्रंट एंड में आएंगे, इस यूज़र होम के फ्रंट एंड में यहाँ पे आके आप देखो, यूज़र होम का जो बैक एंड का नाम है वही आपके फ्रंट एंड का नाम होगा। अब मैं फ्रंट एंड में उसकी बैक एंड में जाऊँगा तो यूज़र होम ये, तो यहाँ पे अब मुझे वो डिक्लेयर करना पड़ेगा। पहले हमने टेक्स्ट व्यू को कनेक्ट करते थे तो टेक्स्ट व्यू लिखते थे, एडिट टेक्स्ट को करते थे एडिट टेक्स्ट, बटन को करना है तो अब बटन, अब टेक्स्ट लिस्ट व्यू को करना है तो हम यहाँ पे लिस्ट व्यू लिख रहे हैं। तो इधर वेरिएबल का जो दिल है नाम दे दो, वो आपकी मर्जी, मैं चलो यही लिख रहा हूँ। ठीक है, अब आपने एक वेरिएबल का किया, इसको आपने फ्रंट एंड के साथ कनेक्ट करना है। लिस्ट व्यू इक्वल फाइंड व्यू बाई आईडी आर डॉट आई डी डॉट जो भी उसकी आईडी है, मैंने उसकी आईडी वहाँ पे लिस्ट व्यू ही दी थी। तो ये हो गया, ये हो गया आपका कनेक्ट। अब इसका मतलब ये नहीं कि आपने ये एक कस्टम एक्टिविटी बना दी और एक आपने ये लिस्ट व्यू बना दी तो आपका डाटा शो हो जाएगा, नहीं होगा। उसमें शो होने के लिए हमें एक चाहिए होती है एडाप्टर क्लास। अब एडाप्टर क्लास आपकी मर्ज़ी कि आप जिस एक्टिविटी के अंदर आपने डाटा शो कराना है इसी के अंदर बना देते हो या अलग बना देते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि आप अलग बनाओ।
तो इसलिए हम यहाँ पे हम जस्ट एक बैकएंड की एक और, मैंने जब ज़्यादा अडाप्टर्स होंगी तो आप फोल्डर बना लो, ये इस तरीके से फोल्डर बनता है पैकेज, ठीक है। लेकिन जब एक आध क्लास है तो आप यहाँ पे कर लो जस्ट क्लास। तो मैंने अब क्लास लिखा, यहाँ पे उस अडाप्टर क्लास का जो मर्जी ये नाम लिख दो, वो आपकी मर्जी, ठीक है ना। तो मैं इसका लिखता होता हूँ मसलन न्यू, ये जावा क्लास में गया, मैंने इसका नाम लिख दिया अडाप्टर क्लास, जो दिल है नाम लिख दो, फिर कह रहा हूँ अडाप्टर क्लास यूज़र, ये लिख दिया। अब इसके अंदर आपने एक लंबा चौड़ा कोड लिखना होता है, लेकिन फिर वही बात कि मैं कोड नहीं लिख रहा, मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लूँगा, ठीक है। तो ये एज इट आपने कोड कॉपी किया, ठीक है। तो उस कोड को हमने ये इतना मैंने कॉपी किया और यहाँ पे आके मैंने इसको पेस्ट कर दिया। अब बाकी की चीज़ें मैं इसमें अपने मुताबिक चेंज करूँगा। अडाप्टर अरे के अंदर आपने उस क्लास का नाम लिखना होता है जहाँ से आपके कंस्ट्रक्टर और गेटर है, ये यूज़र क्लास, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे लिखोगे क्लास यूज़र या जो भी उसका नाम है आप वो लिखोगे, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे लिस्ट में भी आप वही नाम लिखोगे, इस तरह से आप यहाँ पे भी वही नाम लिखोगे, ये आपका आ गया। अब आपने यहाँ पे जो एक्टिविटी देनी है ये वाली आपकी एक्टिविटी, ठीक है। इधर भी आपने ये आपका सेम क्लास, यहाँ पे आपने उस कस्टम एक्टिविटी जो हमने बनाई है ये वाली डाटा लेआउट, इसका नाम लिखना है, ये आ गई। इधर भी आपने, बात वही है, आपको बेशक लिखने का पता ना हो, मैं आपको कह रहा हूँ आपको पता होना चाहिए कि इसका मकसद क्या है। लेकिन आपसे अक्सर एक काम करवाया जाता है कि आपकी जब लिस्ट व्यू शो हो रही है वो आपको कहते हैं अच्छा यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन शो हो रही है, इधर यहाँ पे इसकी बजाय वो शो करके दिखाओ, वो मैं आपको बता देता हूँ वो कैसे होता है। तो अब आप देखो यहाँ पे हम वही क्लास डिक्लेयर करेंगे, कौन सी क्लास, वो यूज़र वाली, ठीक है, जिसका हमने डाटा बनाया है हम, वो यूज़र क्लास यूज़र, ये आ गई। तो इसका वेरिएबल का नाम जो दिल है दे दो। तो ये आपके देखो जो हमने यहाँ पे इस कस्टम वाली में कितने ले टेक्स्ट व्यू बनाए थे जो हमने कनेक्ट कराने हैं, एक ये नेम, एक ये वाला और एक ये वाला, ये एड्रेस, और ये इनको मैंने कनेक्ट नहीं कराना। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे इस नेम की जगह पे नेम आना चाहिए यूज़र का, यहाँ पे उसका फ़ोन नंबर, यहाँ पे उसका एड्रेस, बस ये वाले मैंने वैसे बनाए। देखो मैंने आईडी भी इन्हीं की दी हुई है, ठीक है, ये आईडी इसकी मैंने नहीं दी हुई। तो यहाँ पे भी देखो आपके वही वाले तीन टेक्स्ट व्यू आ रहे हैं ये। तो इनकी आईडी मैंने, देखो इस ऊपर वाले की मैंने आईडी क्या लिखी, इस ऊपर वाले की आईडी नेम वाले की मैंने लिखी थी टी एक्स टी नेम, इसकी मैंने कॉन्टैक्ट या जो भी नाम लिखा है टी एक्स टी को फ़ोन, और इसका टी एक्स टी एड्रेस। तो यही आईडीज़ आपकी देखो यहाँ पे लिखी हुई हैं। अब आपने यहाँ पे जस्ट ये डाटा गेट किया, अब आपकी बारी कि आपने अब जिस वेरिएबल के अंदर जो डाटा शो कराना है, आपने नेम के अंदर डाटा शो कराना है, आप लिखोगे नेम डॉट सेट टेक्स्ट, इस वेरिएबल का नाम नीचे वाले का डॉट गेट। ये गेट जब लिखते होते हो ना, तो अब आपने जो चीज़ शो करानी है आप वहाँ पे ये लिखते हो, गेट नेम लिखोगे तो यूज़र का नेम आएगा, गेट एड्रेस लिखोगे तो यूज़र का एड्रेस आएगा, गेट सिटी लिखोगे यूज़र का सिटी आएगा, कॉन्टैक्ट लिखोगे कॉन्टैक्ट आएगा, पासवर्ड लिखोगे तो पासवर्ड लिखेगा। ये देखो ये सारी चीज़ें यही वाली शो कर रही है, ये वाला इनके वो नाम दे रहा है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे उसका नाम, मैं कहता हूँ कि गेट नेम, दैट्स इट, मुझे फिलहाल सिर्फ नेम शो कराना है, ठीक है। ये आपका हो गया। अब इसका मतलब नहीं कि अभी आपका डाटा शो हो जाएगा, अभी नहीं होगा, अभी आपको थोड़ा सा और कोड लिखना है, थोड़ा सा और। वो कोड मैं इसको फिर वही बात कि मैं बजाय पूरा कोड लिखने के मैं इसको एज इट यहाँ से कॉपी पेस्ट करूँगा, ठीक है, ताकि हमारा ये जो डाटा है मेरा टाइम बच जाए, ठीक है। तो इसके लिए हमने जाना कहाँ पे है, हमने ये केयर गिवर होम यहाँ पे नहीं है, ये कोड आपका लिखा हुआ है, ठीक है, सारे का सारा। तो मैंने इसका क्या काम किया, इसके लिए आप जब डेटाबेस के अंदर से डाटा लेके आते हो तो आप उसको कहते होते हो डेटाबेस क्यूरी। डाटा बेस के अंदर डाटा सेव करना हो तो डाटा बेस रेफरेंस, डाटा लेके आना हो तो डेटाबेस क्यूरी, ये आप लिखते होते हो, ठीक है। तो अब आपने ये किया, ठीक है, ये आ गई। तो इसमें आपने, हमें सिर्फ एक ही वेरिएबल चाहिए, तो ये मैं एक वेरिएबल लिख लेता हूँ ये वाला, कि डाटा क्यूरी आप किसकी लिख देते हो, मैं कहता हूँ क्यूरी यूज़र, यानी कि यूज़र का डाटा लाओ। बाकी आपका डाटा लिखने का वो सेम है, जैसे हम डाटाबेस रेफरेंस देते हैं तो हम वो एक काम करते हैं ना, डाटा हम उससे बताते हैं कि किसकी बेस पे डाटा लेके आओ जी, ठीक है। तो यहाँ पे आप एज इट वही चीज़ लिखोगे, मैं उसे कहता हूँ कि भाई किसी की बेस पे ना लाओ, बस सारा डाटा मुझे शो करा दो, ये आ गया, ठीक है। डाटा बेस, अब इसका वेरिएबल का नाम क्यूरी यूज़र
ये आपका फायरबेस डेटाबेस इंपोर्ट क्लास। अब यहाँ पे देखो आप उस क्लास का नाम लिखते होते हो, ये वाला इस डेटाबेस का, ये जो ऊपर लिखा है ना यूजर इंफॉर्मेशन, ये वाला आपने यहाँ पे लिखना है। अगर एक से ज़्यादा टेबल है तो उसका, ये टेबल वैसे नहीं होते, ये नोड्स कहलाए जाते हैं, तो आप उसका नाम लिखोगे। तो मेरे पास फिलहाल एक ही है तो मुझे शो भी इसी का कराना है, मैंने ये लिखा। तो अब आपने किसकी बेस पे कराना है, अगर स्पेसिफिक डाटा शो कराना है तो यहाँ पे आप उस कॉलम का नाम लिखोगे। अब वो कॉलम्स कैसे पता चलेंगे, ये जो क्लास के अंदर आपके हैं यहाँ से आईडी नेम सिटी की किसकी बेस पे कराना है। मैं कहता हूँ मुझे किसी की बेस पे नहीं कराना, मुझे बस डाटा शो कराओ सिर्फ, बस और कोई काम ना करो। तो मैं यहाँ पे बाकी ये अगली वाली चीज़ें हटा देता हूँ। ठीक है, तो ये आपका आ गया। अब आपने अगला जो काम करना है इसमें कि आपने वही क्यूरी चलानी है। ठीक है, मैं उसे कहता हूँ कि क्यूरी चलाओ जी, डाटा मुझे गेट करके दिखाओ। तो यहाँ पे आप देखो वर्किंग एप्लीकेशन में जब आप देखते हो तो आपके पास बहुत लंबा चौड़ा काम है, वो आपकी एज पर नीड्स है कि आप क्या काम करते हो कैसे करते हो, मुझे उसका उससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है ना, मैं कहता हूँ कि मुझे जस्ट डाटा शो कराओ बस, बाकी कोई काम नहीं करना, तुमने सिर्फ डाटा शो कराना है तुमने, और कोई काम नहीं है तुम्हारा। ठीक है, इसलिए मैं बाकी किसी कोड को नहीं छोड़ूंगा कि छेड़ूंगा, मुझे जस्ट इसको छेड़ना है, ये जो हमारे पास आया हुआ है। तो इसको एज इट मैं यहाँ पे, अगर आपने प्रोग्रेस डायलॉग लगानी है ये वाली तो लगा लो, मैं यहाँ पे नहीं लगा रहा। तो इसका भी वैसे ही आपका डाटा है वही सेम जो आप पहले लगाते होते हो, वही आपने लिखना है, जो डाटाबेस की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्यूरी यूजर डॉट, ठीक है, ऐड ऑन चाइल्ड लिसनर इवेंट लिसनर, ये आपका होता है ऐड वैल्यू लिसनर होता है वैसे डाटा बेस के अंदर से डाटा लेने के लिए। ठीक है, देने के लिए आप दूसरा यूज करते हो, लेने के लिए आप ये यूज करते हो। तो यहाँ पे आगे वही बात कि न्यू लिख के वैल्यू लिसनर, ये आ गया। अब आपने यहाँ पे इसके अंदर आप वही वाली बात कि यहाँ पे आपने वो डाटा लिखना होता है कि डाटा गेट करने के लिए यहाँ पे आपने कोड लिखना होता है। ठीक है, मैं कोड नहीं लिख रहा, बस ये लिखा हुआ है, इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ ताकि मुझे बार बार जो है ना ये डाटा ना लिखना पड़े। ठीक है, तो ये हमारा लिखा हुआ है, तो मैं एज इट यहाँ से ये कोड कॉपी करता हूँ, बल्कि इसके अंदर प्रॉपर कोड है मैं यहाँ से उठा लेता हूँ, ये है। ठीक है, मैंने ये कोड यहाँ से उठाया और मैंने यहाँ तक ये पेस्ट कर दिया, ये कोड कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब देखो मुझे पहले तो चाहिए इसमें स्नैपशॉट, ये जो आपका वेरिएबल है इसका आप नाम देते होते हो स्नैपशॉट। ठीक है, तो ये लिस्ट मैंने उसे कहा कि अगर पहले कोई लिस्ट है तो उसको क्लियर कर दो। तो हमारा यहाँ पे एक लिस्ट भी हमने डिक्लेयर करनी होती है टॉप पे हमने, जो कि मैंने नहीं की जैसे कि ये हुई पड़ी है। तो इस लिस्ट की हमने यहाँ पे टॉप पे एक डिक्लेयर करनी है, ये वाली, इसके अंदर भी आप क्लास का नाम वही लिखोगे क्लास यूज़र। बात फिर वही आती है कि नहीं पता तो बेशक ना करो, लेकिन आपको बस इतना पता होना चाहिए कि ये है किस लिए। ठीक है, इसके भी आप वेरिएबल का जो नाम देना चाहते हो दे दो, मैं कहता हूँ कि यूजर्स लिस्ट। तो आप यहाँ पे इसको भी उसी तरीके से फ्रंट एंड के साथ जो आपने इसके साथ कनेक्ट करोगे तो न्यू डॉट लिस्ट अरे लिस्ट या जो भी आप लिखते होते हो वो आपने लिखना है यहाँ पे, सॉरी लिस्ट, और ये आपकी आ गई। अब अगर आप इस तरह से पूरी नहीं बनाना चाहिए, देखो ना वैसे बहुत पूरी सी बन गई, हमें इसकी नहीं बनानी, हमें जस्ट वो एक कनेक्ट कराना है उसके साथ। ठीक है, जैसे ये आपका हुआ पड़ा है, ये नीचे मैंने किया है इसका यहाँ पे किसी जगह पे, ये है। तो हम इसलिए एरे लिस्ट हमने बनाई हुई है ना, ये पहले कंस्ट्रक्टर गेटर सेटर सारा कुछ बनाया हुआ है, तो इसलिए हमें ये बनाने की ज़रूरत नहीं है, हम जस्ट यहाँ पे एरे लिस्ट कर लेते हैं, बस इतनी सी बात है, दैट्स इट। तो इस लिस्ट को हमने क्लियर करना है, मैंने जस्ट ये लिखा, बाकी ये चीज़ हटा देता हूँ। मैंने उसे कहा कि भाई स्नैपशॉट यहाँ से डाटा गेट करो। यहाँ पे आपने फिर उसी बार वही क्लास का नाम लिखना था जैसे वहाँ पे हमने लिखा था यूजर्स क्लास। इसके वेरिएबल का जो नाम देना है दे लो। ठीक है, मैं चलो मसलन मैं दे देता हूँ यूज़र, तो यहाँ पे भी आपने यूज़र क्लास, क्लास यूज़र लिखा हुआ है ये दे दिया। अब इसमें आपने सिंपल जो है अपनी जो भी चीज़ है आपने उसको यहाँ पे आके कनेक्ट कराना है। अब इस लिस्ट को, ये जो हमने डाटा गेट किया है इसको हम ऐड कराना चाहते हैं उस लिस्ट व्यू में जो फ्रंट व्यू पे हमने कराई थी। तो पहले हम इस लिस्ट में ऐड करेंगे। ठीक है,
तो ये मैं इसको दे देता हूँ। हमारे पास मैंने उसका नाम क्या लिखा था, यूजर्स लिस्ट डॉट एड, और ये वाली क्लास। अब मैं ये जो अडाप्टर हमने यहाँ पे बनाया है ये वाला, इस अडाप्टर का हम यहाँ पे नाम लिखेंगे अडाप्टर यूजर क्लास या क्लास यूजर। इस अडाप्टर का जो वेरिएबल का नाम देना दे लो, ये आ गया। और यहाँ पे हमने इसे बताना है कि हम जिस क्लास के अंदर है उस क्लास का नाम यूजर होम, और यहाँ पे इस लिस्ट का नाम आ गया हमारे पास यूजर लिस्ट। मतलब अब आपकी ये जो लिस्ट थी, ये जो जितना डाटा आया ये वाला, वो इस लिस्ट में गया, ये जो ऊपर टॉप पे हमने बनाई थी। अब वो लिस्ट आपकी कनेक्ट होगी उस एडाप्टर के साथ, ये जो हमने इधर बनाया है। अब ये एडाप्टर जो है ऑलरेडी हमने उसको कनेक्ट किया हुआ है डाटा लेआउट के साथ, तो ये इधर आ जाएगा। तो इसलिए अब आपका इस एडाप्टर को मैंने कनेक्ट कर दिया ये लिस्ट व्यू के साथ, ये जो हमने इस यूजर होम में बनाई यहाँ पे। बस इतनी सी बात है। अब आप देखो कि इसको हम रन करते हैं तो आपका ये डाटा जो भी था वो इधर आ जाएगा यहाँ पे। बस ये आपका यही आखिरी काम था। तो आपको जो करना है वाइवा के अंदर, वो दो चार चीज़ें जो इसमें आपसे चेंजेस करवा सकते हैं, मेरे ख्याल है दस्तगीर आपका शायद नहीं है ये, इस टेस्ट फेज़ के अंदर फाइनल में होगा। तो अगर वो चेंजेस करवा सकते हैं वो क्या होती हैं, वो मैं जस्ट आपको बता देता हूँ। आपने उन्हीं को रटा लगाना है, बाकी ये जो इतना कोड है जस्ट आपने ये समझना है कि ये डाटाबेस के अंदर से डाटा लेने के लिए कोड है बस। चेंजेस की बात जो है वो मैं आपको अभी बताऊंगा, ये टोटल 2 मिनट का काम है, वो आपसे वो अक्सर करवाते होते हैं। ठीक है, तो मैंने ये लॉगिन किया, तो लॉगिन में कर लेता हूँ एस एट, पता नहीं 3 बार जी जी था शायद, GG.com 1 1 2 3 4 5 6। नहीं ये नहीं है, ये बड़ा रोल है डमी डाटे का। ईमेल कॉपी कर लेते हैं। अच्छा 4 बार ऐसा आ गया था तभी ये सही है। तो अब देखें, हमें इसको लॉगिन किया, लॉगिन करने के बाद अब यहाँ पे अब देखो मेरी एप्लीकेशन क्रैश कर गई। ठीक है, यहाँ पे जब आई तो एप्लीकेशन क्रैश कर गई, मुझे नहीं पता क्यों क्रैश किया है। तो हालांकि मैंने अपने हिसाब से कोड ठीक लिखा है, लेकिन मैं अब इस लॉग और लॉग कैट में जाऊँगा यहाँ पे। तो इसमें आप आके अब वापस अब एक चीज़ करते हैं, जस्ट एक चीज़ लिखी जाती है कि अगर यूज़र देखो ना, मुझे बार बार लॉगिन करना पड़ रहा है, तो मैं कहता हूँ कि यार अगर यूज़र ने पहले से लॉगिन किया हुआ है तो मुझे ये बार बार लॉगिन ना करना पड़े, मुझे सिर्फ जो है ये डायरेक्ट उस एक्टिविटी के अंदर चला जाए जिसके अंदर ये आपका मतलब लॉगिन हुआ पड़ा है, उसी में डायरेक्ट चला जाए, मुझे बार बार उधर ना जाना पड़े। तो उसके लिए भी एक स्पेसिफिक कोड होता है, वो हम लगाते होते हैं। ठीक है, तो उसके बाद फिर वो आपका उसके बाद क्या होगा कि आपका वो बार बार उसके अंदर नहीं जाएगा, मतलब बार बार वो आपसे आईडी और पासवर्ड नहीं मांगेगा। ठीक है, तो वो कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस फिलहाल हम ईमेल और पासवर्ड लिख लेते हैं। तो जस्ट मैं इसमें लॉगिन में गया यहाँ पे, तो हमने वही आईडी लिखी SS@ ये आ गई, पासवर्ड 1 2 3 4 5 6, और ये लॉगिन किया। लॉगिन करने के बाद अब आप देखो कि अब वो एरर जो भी हमारा है, अच्छा जी जी 3 बार था, मैंने 2 बार लिख दिया। अब देखो आपकी जब ये एप्लीकेशन क्रैश करेगी तो यहाँ पे मुझे बताएगा कि ये एरर क्यों है, इसने क्रैश क्यों किया। अब देखो ना आया है, जब वो डाटा गेट करता है ना तब ये एरर आ रहा है। ठीक है, वो डाटा गेट कर रहा है डाटा, तब वो एरर दे रहा है। तो अब मुझे इसका एरर जो है हमारा बाकी सारा ठीक है, लेकिन इसमें इशू क्या है। अरे कोई ना कोई कहीं ना कहीं पे हमने गलती की हुई है जिसकी वजह से आ रहा है। अभी वो एरर एक जगह पे रुके तो पता चले, अब रुक गया, अब पता चल जाएगा। ये आ गया। हाँ ठीक है, ये हमारा एरर आ रहा है कंस्ट्रक्टर क्लास का, कि कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने एक और कंस्ट्रक्टर लगाना होता है। ठीक है ना, वो डेफिनेटली आपका लगा होता है, वो मैंने नहीं लगाया था। तो ये जो आपका एरर आता है ये वाला जो क्रैश हो रहा है, डाटा गेट करता है उसके बाद क्रैश हो जाता है, तो उसमें कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने क्लास के अंदर एक लगाना है। तो वो जस्ट आपने बस ये एक चीज़ लिखनी है कंस्ट्रक्टर, और ये किया दैट्स इट, अप्लाई चेंजेस।
अब देखते हैं, अब हमारा ये डाटा क्रैश नहीं होनी चाहिए एप्लीकेशन, क्योंकि अब हमने ये सारा कुछ ओके कर लिया, कोड भी हमारा ठीक था। तो ये एरर जो आ रहा था इस वजह से आ रहा था। अच्छा, क्योंकि एप्लीकेशन हमारी क्रैश पड़ी हुई है इसलिए अप्लाई चेंजेस नहीं हो रही, तो इसको मैं बंद करके यहाँ से एप्लीकेशन को करता हूँ रन। तो रन करके आप देखते हैं, अब ये हमारा एरर जो है अब नहीं आना चाहिए, एप्लीकेशन क्रैश नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कंस्ट्रक्टर हमारा डिक्लेयर नहीं था एक सेपरेट। ये आ गया लॉगिन क्लास में, हम गए, हमने आईडी और पासवर्ड लगाया। यहाँ पे जी जी 3 बार मैंने लगाया था। लॉगिन किया हमने, एप्लीकेशन लॉगिन हो गई, तो ये देखो वो सारा डाटा हमारा यहाँ पे अब शो हो गया। जितने भी यूज़र थे, मैंने डमी डाटा जो भी डाला था सारे हो गए। अब अगर मैं कोई नया यूज़र क्रिएट करता हूँ तो वो भी डाटा यहाँ पे आएगा। अब देखो फॉर एग्जांपल, मैं इस आखिरी वाले यूज़र को, इस दस्तगीर को, चलो ऊपर वाले को मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, अब एक चीज़ देखना आप, मैंने यहाँ पे क्या किया था, आप गौर करो। मैंने ये चीज़ आपको समझ आनी चाहिए, ये आपसे वाइवा में पूछा जा सकता है। अब देखो, मैंने यहाँ पे जब ये डाटा फ्रंट एंड बनाया, मैंने यहाँ पे 3 4 चीज़ें दी, नेम, कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट एड्रेस, ठीक है। लेकिन बैक एंड में मैंने जस्ट जो कनेक्ट किया है, मैंने सिर्फ नेम का लफ्ज़ लिखा था। तो यहाँ पे आप गौर करो, आपको नज़र आ रहा है दस्तगीर दस्तगीर। अब ये दस्तगीर 2 बार क्यों आ रहा है, क्योंकि मैं यहाँ पे डाटा भी 2 बार ही दस्तगीर का है, तो इसलिए आ रहा है। तो ये आपका एक डाटा है, ठीक है। मैं यहाँ से ये दस्तगीर डिलीट कर देता हूँ। अब देखो, मैंने यहाँ से जो ही डिलीट किया, यहाँ से भी आपका वो दस्तगीर डिलीट हो गया। ये देखो ना, हो गया ना डिलीट, ठीक है। मैं अगर यहाँ से वो डिलीट करता हूँ यूज़र, जैसे अब ये है ये वाला, मैं अगर ये डिलीट कर देता हूँ ये वाला, तो देखो आपके पास यहाँ से मोबाइल के अंदर से वो डिलीट हो गया, ठीक है। अब ये जस्ट दस्तगीर का मैंने किया तो दस्तगीर आ रहा। अब मैं बाकी की भी उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शो कराना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे ये लिखूंगा। अब देखो, मैंने अगला वेरिएबल एड्रेस, एड्रेस डॉट सेट टेक्स्ट, ठीक है, केयर गेवर या जो भी वेरिएबल का नाम है, डॉट गेट। आपने यहाँ पे क्या शो कराना है, मैं कहता हूँ कि ये एड्रेस की जगह पे मुझे यहाँ पे इसका ईमेल शो करा दो। वेरिएबल, अब ये रटा नहीं लगाना, ये चीज़ आपकी समझने वाली। देखो वेरिएबल मैंने टेक्स्ट व्यू भी एड्रेस का बनाया है, लेकिन जो कनेक्ट करा रहा हूँ मैं ईमेल करा रहा हूँ। तो अब आप देखो गेट ईमेल, तो यहाँ पे ये जो एड्रेस है इस जगह पे अब आप यूज़र का ईमेल शो हो रहा होगा। ये देखो, समझ आ गई ना। तो जो आप यहाँ पे चीज़ लिखोगे वही शो होगी। मैं कहता हूँ कि गेट एड्रेस, तो गेट एड्रेस जो भी मैंने कौन सा किसी का एड्रेस सीधा लिखा है, तो जो भी ABC लिखी है वो अब आपकी यहाँ पे आ जाएगी। फ़ोन नंबर जिसका मैंने अभी देखो मैंने नहीं कनेक्ट कराया, तो ये देखो वो एड्रेस आ गया। फ़ोन नंबर मैंने किसी का नहीं सेट कराया, तो फ़ोन नंबर मैं इसी को चलो कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ गेट कॉन्टैक्ट या जो भी उसका नाम है, कॉन्टैक्ट नंबर। और यहाँ पे देखो मैं एड्रेस की बजाय, फ़ोन की बजाय ये किया, ये आ। ये चीज़ आपको करनी आती हो, अगर वो आपको कहे कि अच्छा भाई मुझे ज़रा ये जो कॉन्टैक्ट नंबर है जहाँ पे फॉर एग्जांपल कि इसकी जगह पे फ़ोन नंबर के बजाय मुझे अपना ये नाम दिखाओ, यूज़र का नाम आना चाहिए, तो आप आओगे एडाप्टर क्लास में। एडाप्टर क्लास में आने के बाद ये फ़ोन नंबर है ना, तो फ़ोन नंबर के बजाय यहाँ पे आप गेट फ़ोन के बजाय गेट नेम लिख दो। तो अब आप देखो आपका यहाँ पे ये क्या है कि दस्तगीर ऊपर तो आ रहा है, लेकिन फ़ोन नंबर पे भी अब आपका ये नेम आएगा यूज़र का। ये देखो, कॉन्टैक्ट नंबर दस्तगीर, कॉन्टैक्ट नंबर ASDF या जो भी है। अगर वो आपको कहे कि नेम की जगह पे फ़ोन नंबर आना चाहिए तो गेट कॉन्टैक्ट नंबर। तो ये देखो आपका ये चीज़, ये आपको करनी आनी चाहिए। बाकी इस पूरे कोड के अंदर क्या लिखा है क्या नहीं लिखा, आपका इसके साथ कोई वास्ता नहीं है। आपको ये आना चाहिए कि ये चीज़ कि ये आप कैसे चेंज करते हो। अब अगर आपको वो कहे कि फॉर एग्जांपल कि जी आखिरी चीज़ बता रहा हूँ, मैं क्लास एंड कर रहा हूँ फिर, कि ये एड्रेस है ना, एड्रेस के नीचे ज़रा यहाँ पे ईमेल भी शो होनी चाहिए, वो मुझे करके दिखाओ। तो आप क्या करोगे, आप इसी को एज इट कॉपी करो या खुद से कोड लिख लो। मैं तो एज इट कॉपी कर रहा हूँ, आप ये लिख लो, न्यू बना लो, ठीक है। ईमेल एड्रेस, तो यहाँ पे आप इसका जो भी देना है इसका आप ये आईडी चेंज करोगे, TXT ईमेल लिख दो। TXT ईमेल लिखने के बाद आप आओगे एडाप्टर में, तो यहाँ पे इसको कनेक्ट करोगे। तो ये लाइन आपने की कॉपी, इसका आप कोई भी वेरिएबल का नाम दे दो। मैंने जैसे ईमेल दिया, तो उसका देखो मैंने क्या लिखा था, TXT ईमेल। इस आईडी की बात कर रहा हूँ, ये आईडी TXT ईमेल लिखी, ये आ गई।
तो अब आप मैं यहाँ पे आपके इसको देखो, यहाँ पे मैं लिखता हूँ ईमेल, और यहाँ पे मैं उसका लिख देता हूँ गेट ईमेल। ये सीधा करके लिख देता हूँ, फ़ोन की बजाय फ़ोन नंबर इधर लिख देता हूँ, नेम की जगह पे मैं उसका गेट नेम। तो ये देखो, ये आपका अब एग्जैक्टली सही चीज़ आ जाएगी। नेम की जगह पे इधर नेम, कॉन्टैक्ट की जगह पे कॉन्टैक्ट, और यहाँ पे आपकी ये चीज़ मे भी हो सकता है वो हमें कहे कि एप्लीकेशन को री इंस्टॉल करो और दोबारा इंस्टॉल करो। तो ये आप इस तरीके से करते हो। अब अगर आपको वो कहे कि इसका कलर चेंज, देखो ईमेल एड्रेस भी आ गया, ये एड्रेस है, ये आपका ये नेम है, ये सारा कुछ। तो अगर वो आपको कहे कि ये जो आपका ऐसे ही ब्लू कलर मार है, इसका मुझे कलर चेंज करके दिखाओ बैकग्राउंड कलर, तो वो आपका कहाँ से होगा, वो आपको पता होना चाहिए कि वो आपका यहाँ से होगा, ये वाला, ये कलर दिया हुआ है। मतलब अगर मैं इसके यहाँ पे आप इसका जो भी कलर, मैं चलो रेड कर देता हूँ ये। तो अब देखो, अब आपका ये जो भी कलर आएगा, ठीक है, वो आपका, जैसे कि आप देखो, सॉरी, मैं ये रेड का कलर लिख देता हूँ, ये वाला आ गया कोड। तो अब आप इसकी जो भी चीज़ आपकी आएगी, कलर का कोड, सॉरी मैंने हैश नहीं लगाया, हैश, ये आ गया हैश। तो अब देखो आपका ये जो आया था ब्लू में, ये अब आपका सारा रेड हो जाएगा। बस ये करना आपको आता हो। इस पूरी एक्टिविटी के अंदर ये जो डाटा गेट हो रहा है, ये इतना लंबा चौड़ा कोड है, इसके साथ क्या हो रहा है क्या नहीं, आपका कोई वास्ता नहीं। आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि ये इन्फॉर्मेशन, ये मेरा उस टेबल के अंदर का डाटा है, ठीक है, ये मैंने उस टेबल का नाम लिखा, ये वो आ रहा है, ये जस्ट मेरा ये कोड लिखा है, ये डाटा गेट करने का कोड है, बस ये पता होना चाहिए। बाकी अगर वो आपको कहता है कि जी इन्फॉर्मेशन ये देखो मुझे चेंज कर, कलर चेंज करके दिखाओ, अब इसके फ्रंट एंड के अगर वो बात करें, तो आपने कहाँ पे जाना है, इस लेआउट, कस्टम लेआउट में, जो भी उसका नाम हो सकता है, मैंने ये लिखा है, तो कोई भी नाम हो सकता है, आपने उसमें जाना है, बैकग्राउंड चेंज कर, देखो सब कर रहा है डागा। अगर किसी टेक्स्ट का कलर का चेंज की बात कहता है, तो आप टेक्स्ट के कलर यहाँ से चेंज फ्रंट एंड से ही करोगे, ठीक है ना। ये आप मतलब वो कहता है कि ये नेम जो है, नेम आपका वाइट कलर में आना चाहिए, तो मैं देखो ब्लैक था ना पहले, तो मैं इसको यहाँ पे वाइट कलर दे देता हूँ, तो वो चेंज करता है, वो आपको पता होना चाहिए। चलो मैंने कॉन्टैक्ट का कर दिया, खैर आप कॉन्टैक्ट किया, जो भी जिस चीज़ का वो कहता है आपको वहाँ से कर देते हो। अगर वो आपको कहता है कि यहाँ से ये जो दस्तगीर है, नेम की बजाय फ़ोन नंबर आना चाहिए यहाँ पे मिसाल के तौर पे, तो आप कहाँ पे जाओगे, एडाप्टर क्लास में जाके यहाँ से जस्ट ये पोर्शन चेंज करोगे, बस दैट्स इट। ये आपका होता है डाटा गेट करने का तरीका, लॉगिन करने का तरीका, साइन इन जो आपने किया, क्रिएट करने का तरीका। ये आपका प्रॉपर इस पूरी 2-3 क्लासेस में आपका फ्रंट एंड बैक एंड सारा कुछ है। तो आप ये जब पूरी क्लासेस देखोगे, इसके मुताबिक आप प्रैक्टिस करोगे, तो इंशाल्लाह आप के ये सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएंगी और आपको बेसिक सारा कुछ आ जाएगा। इसके अंदर करने को बहुत कुछ है, लेकिन हमने बेसिक कवर किया है, तो इंशाल्लाह ये बेसिक ही आपके लिए जो है ना प्रॉपर है। तो यही सारा कुछ हमारा था, इसमें सारी चीज़ें हमारी कवर हो गई, ठीक है। तो इसके अलावा हमारे पास और कुछ नहीं है। तो अब अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो करें, अदरवाइज़ मेरी तरफ से ये क्लास मुकम्मल तौर पे एंड है।